अंधेरी, शांत और बिल्कुल ठंडी रात थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन उस बूढ़ी औरत के घर में टिमटिमाती एक लालटेन अभी भी जल रही थी। उसकी उम्र लगभग 70 के पार होगी। सफेद बालों की बड़ी चोटी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, पर उसकी आंखें अजीब सी चमक लिए हुए। लोग कहते थे कि वो जिद्दी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे मौत से भी ज्यादा जिद अपनी शर्तों की थी। वो अपने टूटी खाट पर चुप बैठी धूप अगरबत्ती की खुशबू वाले कमरे में आटे की रोटियां सेक रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पर किसका, ये कोई नहीं जानता था। समय था, पर बुढ़िया के घर के आसपास अजीब चुप्पी फैली हुई थी, जैसे रात की परछाइयां अब तक हटने को तैयार न हों। लोग कहते थे कि बुढ़िया के घर पर कुछ अनहोनी जरूर है, और रात की दस्तक तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। लेकिन बुढ़िया हमेशा की तरह अपने काम में लगी थी। लालटेन बुझा दी, चूल्हे की आंच संभाली और लोटे से पानी लेकर दरवाजे की दहलीज पर छींटे डाले, जैसे किसी अनचाहे मेहमान की निशानी मिटा रही हो। पर उसके चेहरे पर रात वाली शांति नहीं थी। उसके माथे की शिकन बताती थी कि दिमाग में कोई तूफान चल रहा है। कुछ देर बाद वो अपने पुराने संदूक के पास पहुंची, वही संदूक जिसे कभी खोलते किसी ने नहीं देखा था। उसने उसका ताला छुआ और पल भर रुकी, जैसे उसे खोलने से पहले खुद को तैयार कर रही हो। फिर उसने ताला खोला। धातु की चरचराहट के साथ ढक्कन उठा और अंदर से एक पुरानी पीतल की माला, लाल धागे में बंधी हड्डियों जैसी वस्तु और एक फटी कागज की पर्ची निकली। इन चीजों को देखकर कोई भी कांप जाता, पर उसने उन्हें ऐसे उठाया जैसे किसी अपने को छू लिया हो। उसने पर्ची खोलकर पढ़ी। कुछ शब्द धुंधले थे, फिर भी साफ लिखा था, जिंदगी तब तक चलती है जब तक सौदा पूरा ना हो जाए। बुढ़िया ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि अब हार नहीं माननी। उसे पता था कि यमराज फिर आएंगे और अगली बार लौटकर नहीं जाएंगे, इसलिए उसे सौदा तय करना था, और वो सौदा छोटा नहीं होने वाला था। शाम होते होते कमरे में एक ठंडी परछाई उतरने लगी। हवा अचानक भारी हो गई। फिर जैसे पहले से तय समय पर दरवाजे के पास काले साए उगे और यमराज फिर से प्रकट हो गए। इस बार ज्यादा गंभीर, ज्यादा सख्त। न कोई अभिवादन, न कोई भूमिका, सिर्फ आदेश भरी आंखें। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, काफी हो गया, तेरे पास एक रात से ज्यादा समय नहीं था, अब चलना होगा। बुढ़िया ने पलटकर घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन विरोध साफ था। पहले बात होगी, सौदा होगा, उसके बाद चलूंगी। यमराज के धैर्य की सीमा टूटने लगी। मौत सौदे से नहीं बंधी, नियम के आगे इच्छाएं नहीं चलतीं। बुढ़िया हंस पड़ी, धीमी पर ऐसी हंसी जिसके पीछे कुछ बहुत गहरा छुपा था। नियम बनाए किसने थे? देवताओं ने। और नियम बदले भी किसने थे? देवताओं ने। तो एक बार और बदलेंगे तो आसमान नहीं टूटेगा। यमराज झुंझला गए, तो खुद को इतना विशेष क्यों समझती हो? और वहीं बुढ़िया बोली वो बात जिसे सुनकर यमराज चुप हो गए, क्योंकि आज मैं तुम्हारी शिकार नहीं, तुम्हारा कर्ज हूं। कमरा ठहर गया, हवा तक स्थिर हो गई। यमराज की आंखों में पहली बार हैरानी दिखी। कर्ज? बुढ़िया ने संदूक से पर्ची निकाली और यमराज के सामने रखी। जिस दिन मैंने ये सौदा किया था, उस दिन तुम भी मौजूद थे, चाहे याद हो या ना हो। यमराज ने पर्ची उठाई और उसे पढ़ते ही उनका चेहरा बदल गया। आंखों में एक पल के लिए चमक आई, पहचान की, पर उन्होंने तुरंत पर्ची मोड़ दी, जैसे उस सच्चाई को स्वीकारने से इनकार कर रहे हों। बुढ़िया ने मौका पकड़ा और अपनी पहली शर्त रख दी, जब तक मेरी आखिरी इच्छा पूरी ना हो जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यमराज ने कड़े चेहरे से पूछा, और वो आखिरी इच्छा क्या है? बुढ़िया शांत स्वर में बोली, जिसका कर्ज चुकाना है, वो इंसान मेरे सामने होना चाहिए, जिंदा।
यमराज की मुट्ठियां कस गईं, घर की दीवारों में एक गूंज सी फैल गई। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, तो ये असंभव है, वो इंसान मर चुका है। बुढ़िया मुस्कुरा दी, धीमी पर खतरे वाली मुस्कान। फिर इसे संभव करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यमराज ने इतना गुस्सा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनके आसपास हवा काली पड़ गई, कमरा कांपने लगा। मौत के बाद लौटकर कोई नहीं आता, ये नियम है। और बुढ़िया ने जवाब दिया, उस नियम को तो मैं बहुत साल पहले तोड़ चुकी हूं। यमराज की आंखों में दहशत नहीं, झटका था, जैसे उन्हें पहली बार समझ आया हो कि ये सिर्फ जिद नहीं, ये कहानी और भी गहरी है। कुछ पल बाद बिना एक शब्द कहे यमराज गायब हो गए, पर जाते जाते उन्होंने जो नजर बुढ़िया पर डाली वो इस बात का संकेत थी कि अगली मुलाकात खतरनाक होने वाली है। बुढ़िया ने पर्ची फिर से संदूक में रखी और खुद से बुदबुदाई, कर्ज चुकाए बिना मैं मरने वाली नहीं, चाहे इसके लिए दुनिया के नियम ही क्यों ना बदलने पड़ें। रात फिर गहरी थी, लेकिन इस बार माहौल उतना शांत नहीं था, जैसे हवाएं खुद किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही हों। बुढ़िया घर के बीचों बीच बैठी हुई थी, सामने धुंधलाते दिए की लौ और पास फैले पुराने कागज, बीते वर्षों की यादें और बिना कहे हुए सच। उसने पूरा दिन इंतजार में गुजारा, यमराज की अगली वापसी का, क्योंकि उसे पता था कि आज की रात निर्णायक होगी। जितनी ज्यादा रात बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी, लेकिन चेहरे पर जिद और दृढ़ता की वही पुरानी लकीरें बनी हुई थीं। आधी रात होते ही हवा कांपने लगी। बंद खिड़कियों के बीच काली हवा का बहाव जैसे कमरे में घुस आया। अचानक लालटेन की लौ नीली पड़ गई और कमरे के एक कोने में काला धुआं इकट्ठा होने लगा। उसी धुएं में से धीरे धीरे यमराज प्रकट हुए। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक खामोश चेतावनी थी, जैसे वो बोले बिना ही समझा देना चाहते हों कि अब खेल खत्म होना चाहिए। उन्होंने बिना भूमिका के पूछा, कौन है वो जिसका कर्ज चुकाना बाकी है? बुढ़िया ने शांत स्वर में कहा, नाम मत पूछो, नाम से ज्यादा मायने उस काम का है जो उसने मुझसे करवाया था। यमराज ने ताना मारा, मजाक खत्म करो, कर्ज किससे है वही बताओ। बुढ़िया दिए की लौ के बेहद पास बैठकर आंखें झुकाईं और धीरे से बोली, उससे जिसने मौत को धोखा देकर मेरी उम्र चुराई थी। ये सुनकर यमराज का पूरा चेहरा बदल गया। किसी इंसान ने तेरी उम्र चुराई? बुढ़िया की आंखों में एक दर्द, एक क्रोध और एक अजीब सी तृप्ति तैरने लगी। हाँ, और उसने मुझे अमर नहीं किया था, उसने अपने लिए जीने के बदले मेरी जिंदगी ले ली थी। यमराज समझ गए, ये कोई आम बात नहीं थी, ये तांत्रिक विद्या का मामला था। किसी ने मौत के सौदे में हस्तक्षेप करके एक जीवन के बदले दूसरे जीवन की उम्र हासिल की थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ऐसा कर्म करने वाले को तो यमलोक में भी जगह नहीं मिलती। बुढ़िया की आंखें चमक उठीं, और इसलिए मैं उसे सामने चाहती हूं, जिंदा। एक पल के लिए कमरे में ऐसी चुप्पी छा गई, मानो समय सांस रोककर खड़ा हो। यमराज की मुट्ठियां फिर कस गईं। उम्र चुराने वाले को पहचान लिया था, फिर भी कुछ नहीं किया। बुढ़िया हल्की हंसी के साथ बोली, किया था, लेकिन एक दिन मैं उसे लेने गई और वो पहले ही मर चुका था, बिना सजा पाए। उस पल बुढ़िया की आवाज कांप गई, क्रोध से नहीं, पीड़ा से। और मैं यहीं ठहर गई, तब तक जिंदा रहने के लिए, जब तक उसे वापस लाकर उसके सामने अपना कर्ज पूरा ना कर लूं। यमराज की आंखों में पहली बार तड़प आई। मरे हुए को वापस लाने का अर्थ है प्रलय, दुनिया का क्रम टूट जाएगा। बुढ़िया ने धीमी आवाज में कहा, नियम जब टूटे थे तब किसी को चिंता नहीं थी, आज टूटेंगे तो भी मेरी परवाह नहीं। कुछ क्षण बीत गए और फिर उसने अपनी अनोखी मांग पूरी तरह रख दी। मुझे उस आदमी से एक सवाल पूछना है, बस एक सवाल, उसके बाद मैं खुद तेरे साथ चलूंगी। यमराज ने गहरी नजर से उसे देखा। उन्होंने कई प्राणियों की जिद देखी थी, कई लोगों की दया की गुहार सुनी थी, लेकिन ऐसी जिद, ऐसे दर्द में बुनी शर्त इससे पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने धीरे से कहा,
अगर मैं उसे वापस ले आया, बुढ़िया ने बात काट दी, अगर लाए तो मैं बिना एक शब्द के तेरे साथ चल दूंगी, यही सौदा है। यमराज की आंखें भड़क उठीं। और अगर ना लाया तो तू भागती रहेगी, छिपती रहेगी, समय को फिर रोक देगी। बुढ़िया की चीख कमरे में गूंज उठी। ना, अगर तू उसे ना लाया तो मैं मरूंगी ही नहीं। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि दीवारें तक थर्रा गईं। एक इंसान का ऐसा ऐलान मौत के सामने असंभव था। कुछ पल की लंबी चुप्पी के बाद यमराज ने धीरे से कहा, बहुत वर्षों बाद मैं पहली बार मजबूर हुआ हूं। फिर उन्होंने ठीक बुढ़िया के सामने खड़े होकर कहा, अगर मैं उसे लौटा लाया तो तू मेरा साथ देगी? बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी टूटे वादे को पूरा होते देखने का इंतजार हो। हां, उसी पल। यमराज मुड़े और एक पल में गायब होने से पहले अंतिम चेतावनी दी, जान ले, मरने के बाद लौटकर आने वाला इंसान पहले जैसा नहीं होता। बुढ़िया के चेहरे पर फिर वही दर्द भरी मुस्कान फैल गई। उसे जैसा भी होना हो, बस सामने होना चाहिए। यमराज गायब हो गए। उनके जाते ही घर में हवा से भी ठंडी खामोशी छा गई। और तभी अचानक बाहर किसी ने दरवाजे पर खरोच मारी। आवाज इंसान की नहीं थी, पर किसी इंसान जैसी। बुढ़िया वहीं जम गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि यमराज अपनी चेतावनी समय से पहले सच करके चले गए हैं। दरवाजे पर खरोंच की आवाज अचानक ही बंद हो गई थी, लेकिन बुढ़िया का दिल तेज धड़कने लगा। वो 70 पार की औरत थी, पर उस क्षण उसकी सांसें किसी डरपोक बच्चे जैसी अनियंत्रित हो गईं। उसने कुछ देर ठहरकर दरवाजे के पास कदम बढ़ाए, धीमे लेकिन दृढ़। पर जैसे ही उसने कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गया, जबकि उसने छुआ भी नहीं था। बाहर कोई नहीं था, पर मिट्टी पर गहरे पंजों के निशान साफ दिख रहे थे। वो इंसानी पैरों जैसे नहीं थे, पर आकार ऐसा जैसे किसी इंसान के पंजों में जानवर के नाखून मिल गए हों। बुढ़िया ने उन निशानों को देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए भय तैर गया। सिर्फ एक पल के लिए, फिर वो शांत हो गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और भीतर लौट आई, जैसे उसे पता था कि अब शुरू हो चुका है। इसके बाद कई दिनों तक यमराज नहीं लौटे। दिन बीतते गए, मगर रातें और भयानक होती जा रही थीं। हर रात घर के चारों ओर कोई कुछ घूमता। खिड़कियों पर ठक ठक, आंगन में मिट्टी उखड़ने की आवाजें, कहीं दूर किसी के भारी सांस लेने की धुन। बुढ़िया जागती रहती, आंखों में नींद नहीं, पर भीतर कहीं एक इंतजार था, उस फैसले का जिसे यमराज पूरा करने गए थे। लेकिन जितना इंतजार बढ़ता गया, उतना ही हवा में बेचैनी गहराती गई। कमरे की घड़ी का टिक टिक खत्म हो चुका था। समय जैसे रुक गया था। पहले दिन सुई रोकी थी 12:42 पर। दूसरे दिन भी वही समय, तीसरे दिन भी वही। समय आगे बढ़ता नहीं था। दुनिया चल रही थी, लोग जी रहे थे, पर बुढ़िया के घर का वक्त स्थिर था। जैसे यमराज ने जाते जाते समय को जंजीरों में बांध दिया हो, ताकि वो भाग न सके, छिप न सके और इच्छा पूरी होने तक उसी क्षण में अटकी रहे। रात की चौथी शाम आई और हवा में अचानक जंग लगे लोहे जैसी गंध भर गई। उबलती धुंध, नीली चमक और खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। कमरे के बीच हवा फटने की आवाज आई, जैसे आकाश के 2 हिस्से चीर दिए गए हों। फिर ब्रह्मांड की गहराई और अंधेरे से लिपटा यमराज प्रकट हुए। उनके चेहरे पर थकान थी। हाँ, मौत का देवता थका हुआ लग रहा था। ऐसा पहली बार था। उन्होंने बिना बोले बुढ़िया की ओर देखा। वो समझ गईं, उन्होंने किसी को ढूंढा है और वो खोज आसान नहीं होगी। धीमी आवाज में बुढ़िया ने पूछा, उसे मिल गया? यमराज का उत्तर तूफान जैसा भारी था। हाँ, मगर उसे वहीं से वापस लाना आसान नहीं होगा। वो आधा इंसान नहीं रहा, आधा कुछ और बन चुका है। मौत ने उसे नहीं अपनाया, पर जिंदगी भी उसे स्वीकारती नहीं। बुढ़िया की आंखें चमक उठीं, दर्द और जिद दोनों से। मुझे परवाह नहीं, चाहे जिस रूप में हो, सामने चाहिए। यमराज धीरे से बोले, अगर वो लौट आया तो दुनिया में समय टूट जाएगा।
समय पर बेसहारा प्राणी चल पड़ेगा, और जो समय के बाहर होते हैं वे सिर्फ एक चीज की तलाश करते हैं, प्रतिशोध। बुढ़िया ने दिए की लौ को देखते हुए कहा, अगर उसने मुझसे लिया था तो वो वापस भी मुझसे ही लेगा। कमरा कई पल तक शांत रहा। फिर यमराज ने अपनी हथेली हवा में उठाई। काली धुंध घूमने लगी। दिए की रोशनी बुझ गई। घर के हर कोने में एक सिहरन की आवाज गूंज उठी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ कराह उठी हों। और फिर दीवारों पर लगी तस्वीरें झूलने लगीं, फर्श कंपने लगा, समय के रुकने का असर टूटने लगा। बुढ़िया ने पहली बार भय महसूस किया, सिर्फ एक क्षण को। उसके बाद वो फिर स्थिर हो गई। धुंध गाढ़ी होकर गोले जैसी बनने लगी, धीरे धीरे आकार उभरने लगा। बिखरे हुए बाल, झुककर चलता शरीर, कंधों पर टूटी हड्डियों के निशान और आंखें लाल और खोखली। वो इंसान था या कभी इंसान रहा था? लेकिन जैसे ही उसकी परछाई पूरी बनी, अचानक यमराज ने मंत्र रोक दिए। काला आकृति अधूरी रह गई, आधा हिस्सा धुंध में, आधा वास्तविक। और तभी समय की जंजीरों में खिंचाव आने लगा, मानो दुनिया टूटने वाली हो। यमराज गरज उठे, ये अभी प्रकट नहीं हो सकता। ये अधूरी अवस्था में आ गया तो विनाश अनिवार्य है। बुढ़िया ने चीखते हुए कहा, पूरी तरह लाओ, अपूर्ण को मत छोड़ो। अपूर्ण चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। यमराज ने मंत्र फिर शुरू किए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दम घुटने वाले सन्नाटे में अधूरी काली आकृति मुड़कर बुढ़िया की ओर देखने लगी, मुस्कुराए बिना मगर पहचान के साथ, मानो उन्हें याद हो कि वो किसके लिए लौट रहा है। और उसी क्षण भयानक हकीकत सामने आई। वो बांधने के लिए लाया जा रहा था, पर वो छूटने वाला था। दीवारें फटने लगीं, कांच टूट गया, हवा कांपी और समय की जंजीरें चर्राट की तेज आवाज के साथ टूटने लगीं। यमराज ने गरज कर कहा, वक्त टूटे तो दुनिया बिखर जाती है, उसके प्रकट होने से पहले निर्णय लें। और बुढ़िया वहीं ठहरी रही। उसकी आंखों में डर नहीं था, न पागलपन, सिर्फ एक पागल सच। वो जिसकी वो तलाश में थी, वही इंसान अब शायद उसे खत्म करने लौट रहा था। रात बीत चुकी थी, लेकिन गांव के लोगों की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, बुढ़िया मर क्यों नहीं रही? यमराज वापस क्यों आ रहे हैं? पर किसी के पास जवाब नहीं था। कौशल बाहर चौखट पर बैठा था, वहीं महुआ पास खड़ी थी, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। दोनों को डर था कि बुढ़िया की जिद का नतीजा कहीं सबके लिए विनाश न बन जाए। अंदर कमरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा था, और उसी की पीली रोशनी में बुढ़िया अपनी चट्टानी हिम्मत के साथ सीधी बैठी थी, जबकि यमराज उसके सामने। यमराज की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैन उलझन थी, जैसे किसी देवता से पहली बार हार होने का डर सामने खड़ा हो। बुढ़िया ने बेहद ठंडे और अडिग स्वर में कहा, मैंने कहा ना, जब तक एक वादा पूरा नहीं होता मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहू को बेटा चाहिए। जब तक वो गोद में बच्चा नहीं खिलाएगी, मेरी रूह को चैन नहीं मिलेगा। यमराज ने धीमी आवाज में कहा, तेरी किस्मत में जैसे लिखा है मैं वैसे ही आता हूं। मैं नियम से बंधा हूं। बुढ़िया तड़प कर बोली, अगर तो नियम से बंधा है तो मैं भी खून से बंधी हूं। मेरा खून मुझे ये घर छोड़ने नहीं देता। जब तक मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, मेरा शरीर मिट्टी में कैसे जा सकता है? यमराज के लिए यह पहली बार था कि कोई इस तरह उसकी आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, तू अपनी जिद में इस बात को भूल रही है कि तेरी उम्र पूरी हो चुकी है? बुढ़िया हंसती, आवाज में दर्द भी था और जीत का रंग भी। उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन मकसद अभी बाकी है। यमराज ने गहरी सांस ली। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी, मानो दीवारें भी उनकी बात सुन रही हों। यमराज ने पहली बार नर्म स्वर में कहा, तेरी ये ख्वाहिश पूरी करवाना मेरे लिए आसान नहीं है। किस्मत की डोर काटी जाती है, बांधी नहीं जाती। बुढ़िया ने धीमी मगर पक्की आवाज में जवाब दिया, तो आज से ये घर मौत से नहीं, जिद से बंधा है। जब तक मेरी बहू की गोद भरी नहीं जाएगी, कोई मेरी सांस नहीं छीन सकता, चाहे तू ही क्यों न हो। यमराज उठने लगे, पर इस बार गुस्से से नहीं, उलझन से। ऐसा लग रहा था मानो वो पहली बार अपने अस्तित्व और नियमों के बीच खड़ा हो गया हो। जाते जाते यमराज ने दरवाजे पर रुककर कहा, अगर मैं तेरी ये जिद को पूरा करना चाहता हूं तो याद रखना, हर इच्छा कीमत मांगती है, और ये कीमत छोटी नहीं होगी। बुढ़िया बोली, जिंदगी ने सब छीन लिया है, अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा।
यमराज ने बस उसे लंबे समय तक देखा, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को आंकता है। फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया और हवाओं में धुंध की तरह गायब हो गया। लेकिन इस बार जाते समय पूरा घर कांप उठा, जैसे यमराज ने अपनी भीतर की कड़ाई तोड़ी हो। माहौल शांत होते ही कौशल तुरंत कमरे में भागा। अम्मा, वो फिर से गया? बुढ़िया ने दृढ़ता से कहा। वो गया नहीं, वादा लेकर गया है। महुआ स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में उत्साह नहीं, सिर्फ डर था। अम्मा, अगर ये सब गलत हुआ तो हमारी जिंदगी और बिगड़ गई तो? बुढ़िया ने महुआ का हाथ पकड़ा। किस्मत मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। मैं तेरे लिए लड़ रही हूं, चाहे मुझ पर कोई भी आफत क्यों ना आ पड़े। महुआ रोने लगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। अगर हम कभी माता पिता नहीं बन पाए तो भी हम जी लेंगे। बुढ़िया ने धीरे से उसका चेहरा उठाया और बोली, तुम जी लोगे, पर मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरी आखिरी सांस तुम्हारे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए है। कौशल और महुआ एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। किस्मत, डर और उम्मीद तीनों एक साथ घर में घूम रही थीं। और उसी दौरान किवाड़ का बाहर ठंडी हवा का एक झोंका आया। कौशल ने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कमरे में एक नई बात थी। दिए की लौ बेसबब तेज जलने लगी, जैसे कोई वादा सच होने के रास्ते पर चल पड़ा हो। बुढ़िया के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसने धीमी आवाज में कहा, अब खेल शुरू हुआ है। मौत ने हारने का फैसला किया है या मुझे हराने का। और बाहर आसमान में तड़ित बिना बादल के चमक गई, जैसे ऊपर भी किसी को इस जिद ने बेचैन कर दिया हो। बुढ़िया के घर से लौटकर यमराज अपने रथ पर नहीं बैठे। वो सामान्य तरीके से प्रस्थान नहीं कर पाए। जैसे कोई बोझ, कोई चुनौती उनकी छाती पर जम गई हो। 21 बार युद्ध जीतने वाले 3 लोकों के न्यायकर्ता, मृत्यु के स्वामी, पहली बार किसी इंसानी जिद से हिल गए थे। उनके कदम शून्य में चलते जा रहे थे, लेकिन मन साफ था। इस ख्वाहिश को अनसुना करना आसान नहीं था। कुछ दूर जाते ही मृत्युलोक की सीमा टूट गई और यमलोक का गहरा अंधकार खुल गया। लेकिन आज यमलोक साधारण नहीं लग रहा था। वहां एक बेचैनी थी। द्वारपाल ने दूर से ही समझ लिया था कि कुछ बड़ा हुआ है। उसने प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी, आप देर से लौटे। लगता है आज मृत्यु का आदेश पूरा नहीं हो पाया। उसने अनजाने में सवाल पूछ लिया था, पर यमराज ने जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ते गए। यमलोक के विशाल कक्ष में कदम रखते ही चित्रगुप्त ने अभिवादन किया। प्रभु, मृत्यु सूची में आज एक जीवन शेष रह गया है। कारण? यमराज कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे मगर दृढ़ स्वर में बोले, क्योंकि आज इंसान ने पहली बार मुझसे सौदा किया है और मैं लौट आया हूं। कमरे की हवा जैसे जम गई। चित्रगुप्त ने चौंक कर पूछा, कोई इंसान आपसे सौदा? यमराज की आंखें अजीब चमक से भर उठीं। हां, बुढ़िया ने। अपनी मौत देने के बदले उसने मुझसे जिंदगी मांगी, किसी और की। चित्रगुप्त ने चिंता में कागज संभाले। ये नियमों के विरुद्ध है प्रभु। किस्मत को काटा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। यमराज ने गहरी आवाज में कहा, कानून का पाठ मैं जानता हूं, लेकिन कुछ इंसानों की जिद ऐसे घाव छोड़ देती है जिन्हें नियम भी भर नहीं पाते। यमलोक की सभा की घंटी बज उठी। देवगण, किन्नर, दूत सब इकट्ठा हो गए। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे, पर उनके माथे पर वो भारीपन था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सभा में पहला सवाल पूछा गया, एक इंसान की इच्छा के कारण मृत्यु का प्रवाह कैसे रोका जा सकता है? अगर ऐसा होने लगा तो दुनिया टूट जाएगी। यमराज ने शांत आवाज में कहा, मैं दुनिया नहीं तोड़ना चाहता, मैं सिर्फ समझना चाहता हूं कि जब एक स्त्री अपनी बहू को मां बनने तक जीता देखना चाहती है तो क्या वो ख्वाहिश गलत है? सभा मौन हो गई, क्योंकि बात जिद की नहीं, भावना की थी। एक वृद्ध देवदूत ने कहा, भावना सही हो सकती है, लेकिन उसका बुरा होना दुनिया के नियमों पर निर्भर नहीं करता। यमराज ने बात काटी, लेकिन आज पहली बार मैंने नियमों से ज्यादा इंसानी दर्द को भारी पाया है। कुछ क्षणों के बाद चित्रगुप्त ने बोला, अगर उस बुढ़िया की इच्छा पूरी करनी है
तो किसी दूसरे की किस्मत बदलनी होगी। एक बच्चा तभी पैदा होगा जब किसी और की मौत लिखी जाएगी। सभा में हलचल मच गई और इसी पल यमराज ने कहा, उस बुढ़िया ने हर कीमत चुकाने को तैयार हूं कहा है, तो क्या उसकी जिंदगी ही कीमत बनाई जा सकती है? सब स्तब्ध रह गए। ये विचार क्रूर भी था और नियम संगत भी। चित्रगुप्त ने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब उसके पोते पोतियों की वो गोद भरेगी, पर उसी गोद में उसकी लाश भी जाएगी। सभा में एक भयानक सन्नाटा उतर गया, जैसे मृत्यु ने इंसानी भावना को शर्तों की जंजीरों में तौल दिया हो। काफी देर बाद यमराज उठे और कहा, अगर यही रास्ता है तो कीमत तय हो गई। जिस बच्चे के जन्म की ख्वाहिश है, उसी बच्चे के जन्म के पल उस बुढ़िया की आखिरी सांस लिखी जाएगी। चित्रगुप्त ने सहमते हुए पूछा, और क्या वो इससे सहमत होगी? यमराज का उत्तर दर्द और सम्मान दोनों से भरा था। वो मां है, वो मौत से हार नहीं मानेगी, लेकिन अपनी औलाद के लिए मरने से भी नहीं डरेगी। सभा भंग हो गई। यमराज ने आदेश लिखा, पर उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो पहली बार किसी इंसानी इच्छा के आगे झुक नहीं, टूट रहे हों। अंत में वे गहरी आवाज में बोले, अब अंतिम परीक्षा उस बुढ़िया की नहीं, मेरी है। देखना है कौन जिद में जीतता है, इंसान या ईश्वर। और उसी समय मृत्युलोक में गांव के उस टीन की छत वाले घर में दिया अचानक टिमटिमाया। बुढ़िया सो न सकी, जैसे उसे दूर से किसी फैसले की आहट मिल गई हो। उसने रात की खामोशी में फुसफुसाकर कहा, आजा बेटा, अब सौदा पूरा करने का वक्त आने वाला है। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें नम थीं, क्योंकि उसे भी पता था कि जिद की जीत कभी मुफ्त नहीं मिलती। सुबह की पहली किरण अभी धरती पर पहली भी नहीं थी, लेकिन बुढ़िया जाग चुकी थी। जैसे रात ने उसकी आंखों पर नींद नहीं, एक बेचैन उम्मीद रख दी हो। घर का हर कोना शांत था, पर उस शांति के नीचे कुछ चल रहा था, जैसे हवा भी इंतजार में हो। महुआ रसोई में चुपचाप चाय बना रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गवाही दे रहे थे कि वो रात भर सो नहीं पाई। कौशल अंगीठी में लकड़ियां डाल रहा था, पर उसका मन काम में नहीं था। वो बार बार चोर नजरों से आंगन की ओर झांक रहा था, जैसे कोई अनदेखा मेहमान कहीं छुप कर बैठा हो। और ठीक उसी समय आंगन के तुलसी चौरे में जल रही छोटी सी ज्योति बिना हवा के एकाएक कांप उठी। महुआ ने कप पकड़ते पकड़ते हाथ रोक दिए। कौशल के शरीर में सिहरन दौड़ गई और बुढ़िया आंगन की ओर देखने लगी बिना पलक झपकाए। दूसरे ही पल दरवाजे पर धुंध की लकीर चमकी, तेज नहीं, लेकिन इतनी कि दिल का डर झक जाए। धीरे धीरे वो धुंध बदलकर एक आकृति में ढलने लगी, एक लंबी परछाई, फिर कद, फिर रूप। यमराज। वो बिल्कुल शांत खड़े थे। इस बार ना गुस्सा था, ना अधीरता, सिर्फ एक भारी फैसला उनके चेहरे पर साफ लिखा था। कौशल और महुआ घुटनों पर गिर पड़े। बुढ़िया कुर्सी से उठी, जैसे इंतजार खत्म हुआ हो। यमराज ने कहा, मैं मौत लेने नहीं, जवाब देने आया हूं। घर में खामोशी और भी गहरी हो गई। यमराज ने अपनी आंखें बुढ़िया पर टिका दीं। तेरी मांग पूरी की जा सकती है, लेकिन हर ख्वाहिश की कीमत होती है। बुढ़िया एक कदम आगे बढ़ी, बिल्कुल सूखी आवाज में, बोल, कीमत क्या है? यमराज के शब्द पत्थर जैसे गिरे। जिस दिन तेरी बहू बच्चे को जन्म देगी, उसी दिन तू आखिरी सांस लेगी। कमरे की दीवारें जैसे इस वाक्य से कांप उठीं। महुआ का हाथ कप से छूट गया, चाय फर्श पर फैल गई। कौशल ने झटके से सिर उठाया, जैसे कोई भयानक सपना सुन लिया हो। लेकिन बुढ़िया फिर भी नहीं टूटी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी मौत से मेरी नस्ल चलती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है।
यमराज को इस जवाब की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहे, क्योंकि इस एक वाक्य में जीत नहीं, बलिदान छिपा था। कौशल टूट गया। वो भागकर बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़ा। अम्मा, आपका बच्चा हमारा बच्चा नहीं, हम नहीं चाहते कि आप इसके लिए मर जाएं। आप जिंदा जीती हैं तो ही घर है, आप नहीं रही तो कुछ नहीं बचेगा। महुआ भी रोते हुए बोली, माँ, मैं माँ बिना बने जी लूंगी, लेकिन आपको खोकर नहीं। दोनों की आवाजें खाली जमीन पर नहीं, हवा में टकरा रही थीं, पर बुढ़िया के चेहरे पर मजबूती जमी रही। उसने दोनों के सिर सहलाए। तुम दोनों बच्चों ने दर्द बहुत झेला है, और मैं नहीं चाहती कि तुम सारी जिंदगी खोखले रहो। कोई घर बच्चे की रोने की आवाज के बिना पूरा नहीं होता। कौशल फूट पड़ा, लेकिन उस रोने की आवाज के बदले आपकी मौत, ये सौदा नहीं, सजा है। महुआ ने रोते रोते यमराज की तरफ देखा। कृपया इसे मत स्वीकार करने दीजिए, कोई और रास्ता नहीं। यमराज ने उसकी आंखों में देखा, पर जवाब देने के बजाय सिर्फ एक वाक्य कहा, किस्मत बदली जा सकती है, पर बिना कीमत के नहीं। इतने में बुढ़िया ने हाथ उठाकर सबकी बातें रोक दीं। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन फैसला नहीं। अगर बेटी की गोद भरेगी तो बेटा मेरी चिता जलाएगे, यही ठीक है। कौशल और महुआ फूट फूट कर रोने लगे। यमराज चुप खड़े रहे, क्योंकि ये लड़ाई अब भावनाओं की थी। कुछ पल बाद यमराज बोले, सौदा पक्का है तो सुन ले। अब तेरी जिंदगी उस बच्चे की पहली सांस से बंध गई है। जिस पल वो जन्म लेगा, तू चली जाएगी। उसे गोद में लेने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। बुढ़िया की आंखें भर आईं, लेकिन होंठ कांपे नहीं। इतना भी काफी है कि उसकी किलकारी मेरी मौत को ढक दे। यमराज ने धीरे से सिर झुकाया, मानो एक देवता भी इंसानी प्यार के आगे सम्मान में झुक गया हो, और फिर चुपचाप जाने लगे। लेकिन इस बार जाते जाते एक वाक्य कहा, अब डर किस्मत का नहीं, समय का है। जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं भी नहीं। उनके जाते ही धुंध गायब हो गई। कमरा शांत हो गया, पर इस बार खामोशी, खुशी और मौत दोनों की आहक साथ लाकर बैठ गई। मानो घर में दो परछाइयां रहने लगी हों, एक आने वाले बच्चे की और एक आने वाली मौत की। कौशल और महुआ रोते रहे, और बुढ़िया खामोश बैठी रही। आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था, क्योंकि उसने जिद नहीं जीती थी, मां का प्यार जीता था। यमराज के जाने के बाद उस घर में जैसे दो विपरीत संसार साथ रहने लगे थे, एक उम्मीद का तो दूसरा मौत के साए का। महुआ की आंखों में पहली बार एक हल्की चमक आई थी, मगर उसी चमक में डर भी छुपा था। कौशल जब महुआ को देखता तो उसकी आंखें पूछती थी, अगर बच्चा आया तो मां चली जाएगी, और महुआ की नजरें जवाब देती थी, हाँ, लेकिन हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। पर इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा ये था कि बुढ़िया बिल्कुल शांत थी, न रोना, न डर, न उलझन, बस एक ठंडा अड़िग सुकून, जैसे उसने सारी दुनिया छोड़ दी हो, बस एक आने वाले जन्म से नाता जोड़ लिया हो। लेकिन किसी भी घर की दीवारें बातें छिपा नहीं पाती। इंसान चाहता भी है कि राज दबा रहे, पर राज अपने पंख उगाकर बाहर निकल ही आता है। अफवाह की शुरुआत। अगले ही दिन कुएं पर पानी भरने वाली औरतों के बीच खबर फुसफुसाई, गुड़िया वाली बुढ़िया को मौत लेने आया था, पर वो भेजकर लौटा दी गई है। दूसरी औरत चौंकी, कैसे? कोई यमराज को मना भी सकता है क्या? तीसरी ने कान के पास मुंह ले जाकर कहा, वो मरना ही नहीं चाहती, कह दिया कि जब तक बहू के बच्चे का जन्म ना हो मैं नहीं मरूंगी। बस इतना सुनना था कि बात ने पर लग लिए। किसी ने थोड़ा बढ़ाकर बोला, वो काली ताकतें बुलाती है, इसलिए मौत भी डर जाती है। किसी ने जोड़ा, मैंने सुना है रात में उसके घर के ऊपर काला धुआं उठा था, और धीरे धीरे बुढ़िया जिद्दी से अघूरी डायन काली शक्ति वाली तक बना दी गई। गांव में डर फैल गया। लोग उस घर के सामने से गुजरते तो नजरें झुकाकर या दोनों हाथ जोड़कर निकल जाते। बच्चे पास खेलने आना बंद हो गए।
पड़ोस वाली बहन राधा, जो रोज महुआ के साथ चूल्हा साझा करती थी, अब उसे देख भी नहीं रही थी। बाजार में सब कानाफूसी करते, जो यम को टाल दे उससे दूर ही रहना चाहिए। कौशल का सर शर्म से झुकने लगा। महुआ के लिए ये चोट और भी वही थी। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पाप ढो रही हो। लेकिन सबसे ज्यादा बदली थी बुढ़िया की निगाहें। वो आज भी पहले की तरह घर में पूजा करती, तुलसी में जल चढ़ाती, महुआ के सिर पर हाथ फेरकर कहती, मेरी बहू माँ बनेगी, जो दुनिया कहती है कहे। पर गांव वाले इस विश्वास को भलाई नहीं समझ रहे थे। उन्हें इसमें डर दिख रहा था। एक शाम पंचायत की बैठक हुई। बातें वही थी, लेकिन आरोप बढ़ गए। अगर उसकी जिद की वजह से गांव में मौतें बढ़ी तो, शगुन अपशगुन फैल गया तो, यमराज रोज आते रहे तो घर घर बर्बादी आएगी। कई लोग तो बोले, ऐसी औरत को गांव से बाहर कर दो। और उसी रात गांव के कुछ बुजुर्ग कौशल के घर आ पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। कौशल बाहर आया। एक ने कहा, बेटा, हम गांव की भलाई के लिए आए हैं, अपनी मां को समझा दो, वरना गांव को कदम उठाना पड़ेगा। कौशल टूट कर बोला, आप लोग उसे गलत समझ रहे हैं, वो किसी का नुकसान नहीं चाहती। दूसरे बुजुर्ग ने कटु स्वर में कहा, जो मौत को लौटा दे वो किसी का भला नहीं कर सकती। और एक ने अंतिम चेतावनी दी, अगर स्थिति हाथ से निकली तो हमें मजबूरन पंचायत में फैसला लेना पड़ेगा। बुढ़िया दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। चेहरा न कांपा न रोया, बस पत्थर बन गया। जब सब चले गए तब वो बाहर आई। कौशल ने रोते हुए कहा, अम्मा, दुनिया हमें दुश्मन समझ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा बच भी गया और घर गांव सब हाथ से चला जाए। बुढ़िया ने आवाज धीमी पर मजबूत रखी, बच्चा आएगा और तब सारे ताने खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लोग जीत पर नहीं, जीत की कीमत पर सवाल उठाते हैं। उनको सच समय दिखाएगा। महुआ लोते हुए उसके गले लगी। मैं मां बनना तो चाहती हूं, लेकिन अगर मेरी वजह से आप पर इल्जाम लग रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बच्चा ना आए। बुढ़िया के चेहरे पर पहली बार दर्द और गुस्सा साथ उभरे। उसने महुआ को कंधों से पकड़ा। ऐसा मत कहना बेटी, दर्द से डरकर खुशी छोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया की बातें उतनी ही सच हैं जितना हम उन्हें सच मान ले। मैं गांव के लिए नहीं, तुम्हारे लिए जिंदा हूं। और उसी रात जैसे किसी को बुढ़िया की जिद पर शक नहीं रहा, बल्कि गुस्सा आ गया। अंधेरे में कुछ परछाइयां आंगन में उतरी। कौन थे पता नहीं, पर इरादा साफ था। तुलसी चौरे का दिया बुझा दिया गया और दरवाजे पर मिट्टी से लिखा गया, बिना मौत के जीने वाली औरत अशुभ है। सुबह जब कौशल ने देखा, उसका खून उबल उठा। महुआ कांप गई, लेकिन बुढ़िया मिट्टी की लकीर को हाथ से पोंछकर धीमे से बोली, जब तक नाम लिखा हुआ है डर रहता है, लेकिन जब नाम मिटा दिया जाए तब जीत शुरू होती है। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे जीत की घंटी बजने की पहली आवाज उसने पहले ही सुन ली हो। पर वो नहीं जानती थी कि आगे जो होने वाला है वो जीत की नहीं, तूफान की आहट थी। गांव में अब हवा भी फुसफुसा रही थी। हर चौपाल, हर खेत, हर दीवार के पीछे एक ही नाम गूंज रहा था, बुढ़िया, जिसने मौत को टाल दिया। बातें इतनी फैल चुकी थी कि अब डर सच बन गया था। लोग छुपकर उसके घर की तरफ देखते और फिर जल्दी से नजर फेर लेते, जैसे उसके घर के पास खड़ा होना भी कोई पाप हो। लेकिन इस डर की जड़ सिर्फ इंसानों के मन में ही नहीं, कहीं और भी फैल चुकी थी। उसी रात यमलोक में एक अनोखी बेचैनी उठी। कई दूत हवा में उड़ उड़ाकर मृत्युलोक से खबरें ला रहे थे। एक दूत ने कहा, स्वामी, मनुष्यों में अशांति बढ़ गई है, वे मृत्यु से खेलने लगे हैं। दूसरा बोला, गांव वाले सोचते हैं कि मृत्यु को ठुकराना संभव है और इससे मृत्यु चक्रीय क्रम टूटने का खतरा है। यमराज ने कुछ मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता नहीं, गुस्सा भी नहीं, बल्कि एक अजीब निराशा थी। मानो इंसानों ने किसी ऐसी आग को हवा दे दी हो जिसे बुझाने के लिए पानी नहीं, औरत की कोख और मौत की राख दोनों चाहिए हों। चित्रगुप्त आगे आए। प्रभु, अगर गांव इस अज्ञार में डूबता गया तो और भी लोग मौत को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। इससे समय संतुलन बिगड़ सकता है। यमराज भारी स्वर में बोले, एक इंसान की इच्छा मैंने समझी थी, लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि लोग उसकी भावना को अधर्म बना देंगे। फिर उन्होंने आदेश दिया, आज मृत्यु किसी इंसान के लिए नहीं, इंसानी अहम के लिए जाएगी।
उस रात पहली बार यमराज किसी एक की जान लेने नहीं, एक गलत धारणा को खत्म करने के लिए मृत्युलोक लौटे। गांव में उथल पुथल। उस रात बिजली नहीं थी, हवा में गर्मी के साथ घुटन भी थी। लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे, जैसे आसमान में कोई अनजाना डर घूम रहा हो। अचानक गांव के चौक पर बंधी पीपल की घंटी खुद ब खुद बज उठी, बिना किसी हाथ के, बिना हवा के। धम 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 3 बार। वो आवाज किसी अलार्म या इशारे की तरह थी। गांव वाले समझ गए कि कुछ आने वाला है। कुत्ते भौंकने लगे, पक्षी रात में उड़कर अपनी दिशा बदलने लगे, और फिर धुंध पूरे चौक में उतरने लगी। हर घर के दरवाजे के पीछे सिहरन फैल गई, और तभी एक बुजुर्ग आदमी चीखते हुए गांव के बीच में भागता आया। मर गया, शंभू मर गया। गांव की सांस रुक गई। शंभू, वही आदमी जिसने कुछ दिन पहले पंचायत में बुढ़िया को गांव से निकालने की धमकी दी थी। अभी थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल ठीक था, हंस रहा था, और अचानक गिरकर मर गया। सबको एक ही बात याद आई। यमराज उस घर में आए थे, उन्होंने उस बुढ़िया का सौदा माना, और अब गांव में मौत शुरू हो गई है। घबराहट और गुस्सा मिलकर एक खतरनाक भीड़ बना देते हैं। चंद पलों में गांव के कई लोग मशालें लेकर उस घर की तरफ बढ़ गए। औरतें दूर खड़ी होकर रोने चिल्लाने लगी, बचाओ बच्चों को, वो औरत गांव को बर्बाद कर देगी। कौशल दरवाजे पर खड़ा हुआ और हाथ फैलाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की। भाइयों सुनो, मेरी मां निर्दोष है, वो किसी की मौत नहीं चाहती। पर भीड़ ने सुनने की कोशिश भी नहीं की। किसी ने चिल्लाया, यमराज को बुलाया है उसने। दूसरे ने गाली देते हुए कहा, जब तक उसे खत्म नहीं किया जाएगा, मौत गांव में घूमती रहेगी। कौशल को आगे धक्का दे दिया गया। महुआ डर के मारे कांपती हुई बरामदे के कोने से रो पड़ी। पर उस अफरा तफरी में भी बुढ़िया पूरी शांति से घर के बीच में चौकी पर बैठी रही। उसने अपने बाल ठीक किए, दुपट्टा सिर पर जमाया और आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। भीड़ अंदर घुसने ही वाली थी कि अचानक हवा थम गई। पहले बहुत गर्म हवा चल रही थी, फिर पल भर में सब बिल्कुल स्थिर हो गया, मानो किसी ने पूरे गांव की सांस रोक दी हो। और तभी तुलसी चौरे की लौ जो बुझा दी गई थी, अचानक खुद जल उठी। भीड़ के कदम थम गए। कौशल और महुआ सहम कर वहीं खड़े रह गए, और बुढ़िया ने आंखें खोली। उनमें डर नहीं था, बल्कि पहचान थी। धीरे धीरे धुंध भीतर आंगन में बनी, लेकिन इस बार वो जमीन से नहीं, ऊपर आसमान से उतर रही थी। और फिर वो आकृति बनी, यमराज। लोग डर के मारे चीखना चाहते थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। यमराज ने भीड़ की ओर देखा। आंखों में कोई गुस्सा नहीं, लेकिन एक भारी चेतावनी जरूर थी। मैं इंसानों के बुलावे पर नहीं आता, न इंसानी झूठी आशंकाओं का हिसाब रखता हूं, लेकिन मौत से खेलने की कीमत हर बार वो नहीं चुकाता जो गलत ही करता है, कभी कभी पूरा समूह चुकाता है। गांव वाले सन्न। यमराज ने आगे कहा, शंभू की मौत बुढ़िया की वजह से नहीं, उसके अपने भाग्य से हुई है। लेकिन अगर उसके घर पे हाथ उठे तो मौत अनियंत्रित हो जाएगी। भीड़ के कदम पीछे हट गए। कुछ लोग रोने लगे, कुछ जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगे। पर एक बात सब समझ गए, मौत को चुनौती देना व्यक्तिगत कहानी नहीं, पूरी धरती का नियम है। फिर यमराज ने धीरे से बुढ़िया की तरफ देखा। उस नजर में सम्मान भी था और दुख भी। तेरा समय अभी नहीं आया, पर समय आता जरूर है, बुढ़िया ने सिर झुकाकर कहा। और मेरा सौदा भी मैं पूरा करूंगी, बच्चे के साथ ही जाऊंगी। यमराज हवा में विलीन हो गए। धुंध हट गई, पर आंगन में मौत और जीवन दोनों की महक रह गई। भीड़ बिखर गई। कौशल और महुआ बुढ़िया से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे, और बुढ़िया शांत स्वर में बस इतना बोली, तूफान अभी गया नहीं, ये तो बस चेतावनी थी, असली कीमत तो बच्चे के जन्म वाली रात ली जाएगी। उस शाम गांव में कोई खाना नहीं बना, कोई सो नहीं पाया, और हर घर में सिर्फ एक ही बात थी, अब जिंदगी और मौत दोनों एक ही घर में बैठी हैं। रात गहरी थी, हवा ठंडी, पर बुढ़िया की आंखों में एक अजीब जलन थी। यमराज उसके सामने बैठे थे, पहली बार बिना क्रोध के, बिना आदेश के, सिर्फ सुनने के लिए, जैसे कोई इंसान किसी और इंसान का दर्द समझने आया हो।
बुढ़िया ने आंख भरते हुए दीपक की लौ को देखा और बोली, तुम जानते हो कि मैं क्यों नहीं चल रही तुम्हारे साथ? क्योंकि मेरी अधूरी कथा अभी पूरी नहीं हुई। यमराज ने पहली बार बिना रुकावट पूछ लिया, कौन सी कथा? मौत का समय तो किसी कथा के अधूरा होने पर नहीं रुकता। बुढ़िया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी, जैसे कैसी याद जिसे याद करने में भी आत्मा कांप जाए। बुढ़िया ने कहना शुरू किया, 50 साल पहले मैं भी जवान थी, मैं भी हंसती थी, सपने देखती थी, पति था, घर था, सबसे बड़ी बात एक बेटी थी। यमराज की आंखें हल्की कांप गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बुढ़िया आगे बोली, मेरी बेटी का नाम रूपा था, उस पर मेरा पूरा संसार टिका था। वो जिस दिन पैदा हुई, लगता था जैसे भगवान ने मेरी झोली में पूरी दुनिया डाल दी हो। बुढ़िया की आवाज भर्रा गई, पर उसने खुद को रोका नहीं। रूपा बड़ी होती गई और जितनी सुंदर दिखती थी उतनी ही मासूम थी, पर मासूम लोग दुनिया के लालच के आगे बचते कहाँ हैं। दीवार के कोने में जलती कच्ची बत्ती की लौ ऐसे कांप रही थी जैसे वो भी इस सच्चाई से घबराती हो। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। सब कहते थे कि वो चमत्कार करता है। लोग उसे भगवान समझने लगे, लेकिन मैं शुरू से उसकी आंखों में पाप देखती थी। एक रात वो मेरे घर आया और रूपा पर निशाना साधा। उसकी आवाज में कांपती हुई नफरत थी। मैंने उसे दरवाजे से भगा दिया, लेकिन वो जाने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद रूपा अचानक बीमार पड़ गई, ऐसी बीमारी जिसे कोई वैद्य, कोई दवा, कोई दुआ ठीक नहीं कर पा रही थी। और तांत्रिक ने पूरे गांव के सामने कहा, वो सिर्फ मेरी शर्त पर ठीक होगी। बुढ़िया की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, रूपा को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो वो मर जाएगी। कुछ पल तक कमरे में खामोशी घिरी रही। यमराज भी इस बार भीतर तक हिल चुके थे। बुढ़िया ने धीमे स्वर में कहा, उस रात में रूपा को गोद में उठाए बैठी रही। उसकी सांस चल रही थी, पर बहुत धीमी। और मैं बस एक ही बात सोचती रही कि एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या नहीं कर सकती। मैं तांत्रिक के पास गई। उसने मुझसे कहा, अगर मैं उसे अपने हाथों से बलिदान कर दूं, तो वो बदले में मुझे अमर होने का वरदान देगा और रूपा दूसरी दुनिया में सुखी रहेगी। यमराज ने उस पल बुढ़िया की आंखों में देखा। उन आंखों में इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी, सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा दर्द सब एक साथ था। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने वरदान नहीं चाहा, मैं बस रूपा की जान चाहती थी। पर तांत्रिक ने धोखा दिया। रूपा को बचाने का नाटक करते करते उसने उसकी आत्मा को कैद कर लिया। मेरी बेटी मरी नहीं, पर जी भी नहीं पाई। उसकी आत्मा इसी घर में फंस गई, मेरे पास। मैं हर रात उसे देखती हूँ, उसकी हल्की आवाजें सुनती हूँ। वो मुझे छोड़ नहीं पाती और मैं उसे। आंसू उसके गालों पर पिघलते मोम की तरह बहते रहे। और उसी तांत्रिक ने कहा था, जब तक मेरी माँ की मृत्यु नहीं होगी, रूपा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, यानी मेरी ही मौत उसकी बंदिश बनेगी। कमरा उस विकृति से और भारी हो गया। यमराज लंबे समय तक खामोश बैठे रहे, फिर धीमे बोले, तो तुम्हारी कथा सिर्फ बेटी के लिए नहीं, बदला लेने के लिए अधूरी है? बुढ़िया ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी बेटी को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी आत्मा को बांधने वाला तांत्रिक खत्म होगा, और वो अभी भी जिंदा है। लोग उसे देवता मानते हैं, और मैं एक बूढ़ी औरत जिसे सब पागल समझते हैं। यमराज खड़े हुए। उनकी आंखों में अब आदेश नहीं था, सिर्फ संघर्ष। वे बोले, अगली बार जब मैं आऊंगा कहानी पूरी होनी चाहिए, वरना ये दुनिया बदले और प्यार के बीच फांसी रहेगी। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दीपक की लौ को देखती रही, जैसे उसी में बेटी का चेहरा छुपा हो। और वो रात दोनों बिना कुछ कहे विदा हुए, पर दोनों के दिल में एक ही सवाल जल रहा था, इस दुनिया में जीत किसकी होगी, मौत की, मां की या शराब की? सुबह की धुंध चारों तरफ फैली थी, लेकिन बुढ़िया की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। पिछली रात की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। यमराज, रूपा, तांत्रिक, वरदान, श्राप, सब कुछ एक ही धागे में बंधा हुआ, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आता। उसने कुर्सी पर बैठकर अपने कांपते हाथों को देखा। ये हाथ अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गए थे, लेकिन फिर भी हार गए थे। हार उसकी नहीं थी, मां की थी, उस दुनिया के खिलाफ जिसमें हमेशा मासूमों को ही कुचलने का काम किया। तभी उसके मन में वही पुराना सवाल उठा, अगर मैंने अमरता का वरदान नहीं चाहा था, तो मैं बुढ़ापे में भी जिंदा कैसे बची रही? क्यों मौत मुझसे इतनी दूर भागती है? क्या मैं अमर हूं या बस अधूरी?
उधर जंगल के पार तांत्रिक आज भी पूजा के बीच मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि बुढ़िया अभी जिंदा है और जब तक वो जिंदा रहेगी उसकी शक्ति भी अटूट रहेगी। सालों बीत गए लेकिन उसकी उम्र में कोई कमी नहीं आई। उसकी आंखों में वही पुराना पाप, वही लालच, वही हवस। लोग उसे हाथ जोड़कर भगवान समझते थे, उसकी पूजा करते थे और वो सब पर राज करता था। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता था, उसकी ताकत की असली कुंजी वही बुढ़िया थी। वो दुनिया पर देवता बनने का सपना देखता था और उसके लिए ये जरूरी था कि वो महिला मर जाए, तभी उसके भीतर की शक्ति पूर्ण होती। वो लकड़ी के कटोरे में राख उठाकर मंत्र पढ़ रहा था और राख का रंग अचानक लाल हो गया। तांत्रिक हंसा, यमराज फिर उसके पास गए हैं, इसका मतलब वो और देर तक नहीं टिकेगी। उसे पूरा विश्वास था कि ये बार उसका। इधर बुढ़िया के घर में हल्की हलचल थी, हवा में अजीब थरथराहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर चल रही हो। उसने कमरे की एक पुरानी लकड़ी की छत खोली और छोटी सी लोहे की पेटी निकाली, जिसे उसने सालों तक छुपाकर रखा था। पेटी में कुछ चिट्ठियां, लाल धागे का गुच्छा, एक टूटी हुई खिलौने की चूड़ी और एक छोटा तांबे का तावीज था। इन चीजों में रूपा की मौजूदगी, उसकी खुशबू, उसकी हंसी जैसे कैद थी। बुढ़िया ने हर चीज को हाथ लगाते हुए रोशनी की तरह महसूस किया। रूपा शायद इस घर में नहीं चलती, लेकिन उसकी आत्मा यहीं भटकती थी और ये तावीज ही उसकी आत्मा को दुनिया में बांधे हुए था। बुढ़िया ने उसे सीने से लगाकर फुसफुसाया, तुझे आज़ाद करूंगी बेटी, चाहे मेरी जान चली जाए। पर तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, दीपक की लौ कांपी और बुझ गई। बुढ़िया ने सूने अंधेरे में आवाज सुनी, धीमी, मीठी, लेकिन दर्द से भरी आवाज, माँ। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रूपा की आत्मा फिर से उसके सामने थी। बुढ़िया के पैर कांप गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, चली क्यों नहीं जाती आजाद होकर? क्यों तड़प रही है? कौन रोक रहा है तुझे? और उसी पल कमरे में परछाई लहराई। रूपा की आवाज रोते हुए आई, जिस दिन तू मरेगी उसी दिन मैं जाऊंगी। मैं बंधी नहीं हूं माँ, तेरा प्यार मुझे जाने नहीं देता। ये सुनकर बुढ़िया अंदर तक टूट गई। असली सच सामने आ गया। रूपा किसी श्राप में नहीं, उसकी माँ की जिद में कैद थी। बुढ़िया वहीं बैठ गई, उसके दिल की सांसें फटने लगीं। सालों से उसने तांत्रिक को दोष देती रही, लेकिन दरअसल रूपा को बांधने वाली वो खुद थी, एक माँ जिसने प्यार में भी जंजीरें डाल दीं। वो रोती हुई बोली, अगर मेरे मरने से तुम मुक्त होगी तो मैं यमराज के साथ चलूंगी, पर पहले मैं उस तांत्रिक को खत्म करूंगी जिसने हमें अलग किया। उस पल उसकी आंखों में नफरत और मातृत्व का ऐसा संगम था कि शैतान भी कांप जाए। वो जानती थी, तांत्रिक को मारने के लिए उसे मृत्यु की शक्ति चाहिए, और मृत्यु की शक्ति सिर्फ एक के पास है, यमराज। रात उतरने लगी, हवा भारी हो गई। बुढ़िया दीपक जलाकर अकेले दरवाजे के सामने बैठ गई, जैसे वो मौत को बुला रही हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय। आधी रात होते ही जमीन की हवा रुकी, दीवारें हिलने लगीं और सामने छाया बनने लगी, यमराज के आने की आहट। इतने दिनों तक वो उनसे भागती रही थी, पर आज वो खुद उन्हें बुला रही थी। यमराज प्रकट हुए, कंधों पर मृत्यु का भार, आंखों में असीम गहराई, पर इस बार उनमें एक इंसानी जिज्ञासा थी। बुढ़िया ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, पर उससे पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उस तांत्रिक को खत्म करना है। यमराज कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनके लिए ये दृश्य नया था। लोग मौत से डरते थे, मौत से भागते थे, मगर ये औरत खुद मौत की सीढ़ियां चढ़कर बदला लेने आई थी। उनकी आवाज धीरे गूंजी, मौत की शक्ति बदले के लिए नहीं दी जाती। बुढ़िया ने दृढ़ता से कहा, ये बदला नहीं, अन्याय का अंत है। मेरी बेटी की आत्मा सिर्फ मेरी वजह से नहीं, उस राक्षस की वजह से भी कैद है, और अगर उसकी शक्ति पूरी हुई तो दुनिया में कोई बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम ये जानते हो, फिर भी रोकना चाहते हो। यमराज के चेहरे पर अनिर्णय की छाया आ गई। वे प्रश्न पूछने वाले भगवान नहीं थे, वे उत्तर देने वाले थे, लेकिन आज उनके सामने सवाल खड़ा था। लंबी चुप्पी के बाद यमराज ने कहा, अगर तांत्रिक को रोकना है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है, मृत्यु को स्वीकार करना। मृत्यु के बाद ही मैं तुम्हें अपने साथ यमलोक में नहीं, युद्ध भूमि में ले जा सकता हूं। तुम एक मृत आत्मा बनकर उससे लड़ सकती हो। बुढ़िया ने बिना झिझक कहा, मुझे जान की परवाह नहीं, यमलोक में जाऊं या नरक में, पर पहले मैं उस तांत्रिक को खत्म करूंगी।
यमराज की आंखों में पहली बार सम्मान दिखाई दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो तैयार हो जाओ, अमरता धोखा है और आज ये धोखा खत्म होगा। और रात के सन्नाटे में कमरे में एक बूढ़ी माँ ने अपनी जिंदगी नहीं, अपना बदला चुना। अब कहानी मौत की पकड़ में नहीं थी, अब मौत खुद इंसाफ करवाने चल पड़ी थी। उस रात जैसे पूरी दुनिया की हवा बदल गई थी। यमराज और बुढ़िया के बीच हुआ वो मौन सौदा धरती पर किसी को दिखाई नहीं दिया, पर उसकी कंपनें आकाश तक पहुंची। बुढ़िया अपनी टूटी झुर्रियों वाली हथेलियां यमराज के हाथ में रखे खड़ी थी। उस पल में वो एक बूढ़ी मां नहीं लग रही थी, बल्कि एक योद्धा थी जो अपनी बेटी के लिए मौत से भी टकराने जा रही थी। जैसे ही यमराज ने अपनी शक्ति छुआई, बुढ़िया के भीतर एक अजीब गर्माहट फैली। ऐसा लगा जैसे उसकी धमनियों में खून नहीं, आग दौड़ने लगी। पर साथ ही उसका शरीर भारी होता गया, आंखें धुंधली पड़ने लगी और सांस भीतर घुटने लगी। वो समझ गई उसकी मौत शुरू हो चुकी है। लेकिन वो भागी नहीं, रुकी भी नहीं। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रूपा। यमराज बोले, तुम्हारा शरीर अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। जितना समय बचा है उसी में ही काम पूरा करना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा भी अधर में अटक जाएगी। ये चेतावनी भयावह थी, लेकिन बुढ़िया पर कोई असर नहीं हुआ। वो हाँफते हुए बोली, समय जितना भी बचे, मेरी बेटी का दर्द उससे बड़ा नहीं। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि खुद यमराज भी पलक झपक कर रह गए। जंगल की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, तांत्रिक आज रात एक बड़ा अनुष्ठान करने वाला है। अगर वो पूरा हो गया तो उसके सामने तुम और मैं दोनों शक्तिहीन हो जाएंगे। ये सुनकर बुढ़िया की रगों में भय नहीं और गुस्सा उबाल मारने लगा। तो फिर आज ही खेल खत्म होगा, चाहे कीमत मेरी जान हो या उसकी। बुढ़िया और यमराज दोनों जंगल की तरफ बढ़े। रास्ते में हवा अजीब तरह से सिसकती थी। पेड़ों की टहनियां जैसे किसी अदृश्य आतंक से कांप रही थीं। हर कदम पर बुढ़िया का शरीर कमजोर होता जा रहा था, घुटनों में दर्द चुभ रहा था, पर उसकी आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन अगला पल एक पत्तों की सरसराहट, फिर हल्की हवा और फिर वही धीमी आवाज, माँ। बुढ़िया का दिल कांप उठा। रूपा की आत्मा भी पीछे पीछे चल रही थी, माँ के डर से नहीं, माँ के जाने के डर से। वो उसे रोकना चाहती थी या साथ देना, यह अभी साफ नहीं था, पर उसकी मौजूदगी ने बुढ़िया की हिम्मत और बढ़ा दी। जंगल के बीच पहुंचे तो दृश्य किसी डरावने स्वप्न जैसा था। मशालें लगी थीं, बीच में एक बड़ा काला चक्र बनाया गया था और तांत्रिक अपने शरीर पर राख मल कर मंत्र पढ़ रहा था। उसके आसपास बच्चे नहीं, बल्कि मिट्टी से बनी गुड़िया और काले ताबीज पड़े थे। असल लक्ष्य उन बच्चों की आत्माएं थीं जो हाल ही में इस दुनिया से गए थे। बुढ़िया को देखते ही तांत्रिक के होठों पर एक डरावनी मुस्कान आई। अरे वाह, तू खुद चलकर आ गई, बस तेरी मौत का इंतजार था। आज मेरा अनुष्ठान पूरा होगा। उसने हाथ उठाया तो बुढ़िया के पैरों के नीचे धरती पिघलने लगी। उसके भीतर की मृत्यु जाग रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। यमराज ने कदम बढ़ाया तो तांत्रिक जोर से हंसा। ओह मृत्यु देवता, तुम भी आज मेरी शक्ति सामने कमजोर हो। जब ये औरत मरेगी, तुम्हारी शक्ति भी मेरे हाथ होगी, फिर दुनिया का मालिक मैं। उसकी आंखों में पागलपन का उफान था। बुढ़िया को वो देख नहीं पा रहा था कि वो मौत के डर से नहीं, बदले की आग में जलकर आई है। बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, तूने मेरी बेटी को छीन लिया, अब मैं तुझे मिटाकर रहूंगी। तांत्रिक ने व्यंग से कहा, तू मुझे खत्म करेगी? तू तो खुद मरणासन है, मौत अब तेरे पास ही है। बुढ़िया ने बारीकी से कहा, हाँ, मौत मेरे पास है और आज मैं इसे तेरे लिए इस्तेमाल करूंगी। अचानक बुढ़िया का शरीर ठिठक गया। उसके अंदर की मौत पूरे जोर से हावी होने लगी, जैसे उसकी आत्मा बाहर निकलने को बेचैन हो। ये वही दौर था जिसमें कोई भी इंसान खत्म हो जाता, लेकिन बुढ़िया इस पीड़ा के बीच भी आगे बढ़ती रही। जमीन पर घुटनों के बल चली, हाथों से खुद को खींचते हुए तांत्रिक के पास जाती रही। तांत्रिक मंत्र पढ़ता हुआ और तेज हो गया। अब वो उसे मारने नहीं, उसकी मौत को चूसने के लिए उतावला था, क्योंकि उसकी मृत्यु की ही ऊर्जा उसकी जीत थी। यमराज भी उसे शक्ति से नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि देवताओं के नियम बीच में आ रहे थे। जब मनुष्य मृत्यु को स्वीकार करके बदले के लिए उठे, उसमें देव बाधा नहीं डाल सकते। तभी अचानक एक कराह सुनाई दी। रूपा की आत्मा मां के सामने आ गई। वो रोते हुए बोली, मां,
मत करो, तुझसे बदला लेकर मैं आज़ाद नहीं होना चाहती। ये आवाज़ किसी भी माँ को रोक सकती थी, लेकिन बुढ़िया उसके आंसू नहीं देख पाई, क्योंकि अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही दुश्मन था। उसने आखिरी कोशिश में पूरी ताकत से तांत्रिक के गले से वो ताबीज़ छीन लिया जो उसकी शक्ति को जकड़े हुए था। तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका मंत्र टूट गया, जादू की लपटें इधर उधर फटने लगीं और उसी पल बुढ़िया के अंदर की मौत बाहर फट पड़ी। उसकी आत्मा शरीर से अलग होने लगी, लेकिन इससे पहले उसने ताबीज़ को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। तांत्रिक चीख उठा, जैसे सदियों का पाप एक झटके में जल गया हो। उसके शरीर पर राख की परत पिघलने लगी, चिन्ह गायब होने लगे और उसकी आवाज़ दहाड़ में बदल गई, लेकिन वो अब असहाय था। बुढ़िया की मौत का असर उस पर उल्टा पड़ा। वो शक्तिशाली बनने के बजाय बिखरने लगा। यही था मौत का असली खेल। तांत्रिक की शक्ति उसी मौत को चाहती थी जिसने अंत में उसे मिटा दिया। गरजते हुए, झटपटाते हुए वो धुएं की राख में बदल गया और गायब हो गया। और उसी क्षण बुढ़िया के शरीर से अंतिम सांस निकली, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। रूपा की आत्मा उसके सामने आई, माँ को पहली बार मुस्कान के साथ देखते हुए। उसने माँ के झुके सिर को हाथ लगाया और पहली बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। यमराज आगे बढ़े। अब उनका चेहरा कठोर देवता वाला नहीं, शांत न्याय वाला था। खेल खत्म नहीं हुआ, उन्होंने धीमे से कहा। अब असली फैसला शुरू होगा, आत्माओं का, पाप का और प्रेम का। मौत ने आज सजा दी है, मगर न्याय अभी बाकी है। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हवा में ठंडक थी, लेकिन हवा से ज्यादा सन्नाटा खतरनाक था। कमरे में सिर्फ एक धीमी पीली रोशनी जल रही थी, जो जमीन पर रखे बिखरे कागजों, नोटों और पुराने सबूतों पर पड़कर अजीब सा माहौल बना रही थी। अमन चुपचाप खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी थी, जैसे वो अतीत में झांक रहा हो। काव्या सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार अमन पर जाकर टिक जाती। उसे एहसास हो रहा था कि अमन जितना टूट कर दिखता है उतना कमजोर नहीं है। उसके अंदर आग बहुत तेज जल रही है और वो आग किसी दिन फूटेगी जरूर। धीरे धीरे अमन ने मेज पर पड़े फोन को उठाया, पुराने फोटो और रिकॉर्डिंग बार बार सुनने लगा। हर आवाज, हर चेहरा उसके मन में नफरत की तरह चुभ जाता। उन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद किया, सब कुछ, वो बड़बड़ाया। उसका लहजा शांत था, लेकिन उसके शब्द आग जैसे थे। काव्या ने उससे फोन छीनने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि कुछ दर्द को रोका नहीं जा सकता, बस उसे बहने दिया जाता है। वो बस अमन की तरफ चुपचाप देखती रही, जैसे इतनी रात में कोई इंसान किसी टूटे इंसान का पहरेदार बन जाता है। थोड़ी देर बाद काव्या ने धीरे से पूछा, तुम इतने सालों से खामोश क्यों थे? अमन ने जवाब नहीं दिया। फिर एक लंबी चुप्पी के बाद बोला, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं। सबके लिए मैं एक ठग, एक गुनहगार, और वही लोग मासूम बन गए जिन्होंने मेरे पूरे परिवार की हत्या करवाई। उसके शब्दों में दर्द इतना गहरा था कि काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, इंसाफ की भी थी, और अमन इसे पूरा किए बिना नहीं रुकेगा। कुछ देर बाद काव्या ने धीरे से अपना हाथ अमन के हाथ पर रखा। पहली बार अमन ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। काव्या की आंखों में दया नहीं, समझ थी, जैसे वो कहना चाहती हो कि तुम अकेले नहीं हो। इस एक पल ने कमरे का माहौल बदल दिया। अमन ने खुद को संभाला और उठा। उसकी आंखों में वही दृढ़ता लौट आई थी जो कई सालों से गुम थी। वो बोला, अगर उन्होंने मुझसे सब कुछ छीना है तो अब बारी मेरी है, लेकिन इस बार लड़ाई सीधे नहीं होगी, दिमाग से होगी। अगली सुबह दोनों ने पुराने केस फाइल्स, बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को जोड़ना शुरू किया। हर कागज एक नया सच खोल रहा था। उन सबूतों की जड़ सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध का नेटवर्क था। अमन हर नई खोज पर शांत रहता, लेकिन अंदर उसका गुस्सा लावा की तरह उबलता। काव्या हर जानकारी को सावधानी से नोट करती। उसे पता था कि उसे अमन को रोकना नहीं, सही दिशा में मोड़ना है। ये सिर्फ उसका बदला नहीं था, ये सिस्टम की बर्बरता के खिलाफ लड़ाई बन चुकी थी। शाम तक पूरे कमरे में कागज बिखर चुके थे, लेकिन अब तस्वीर साफ थी। धागे जोड़ते जोड़ते एक नाम बार बार सामने आने लगा, राजवीर मल्होत्रा। वही नाम जिस पर शक था, लेकिन अब सबूतों ने शक को सच बना दिया। काव्या और अमन ने दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये वो मोड़ था जहां डर और हिचकिचाहट खत्म हो जाती है और खेल शुरू होता है। अमन ने धीमे स्वर में कहा,
अब पहला दरवाज़ा खुल गया है, बस अंदर घुसने का तरीका ढूंढना है। और उसी रात अमन ने राजवीर के नेटवर्क में सेंध लगाने का पहला कदम उठाया। एक फ़ोन कॉल, एक झूठी पहचान और एक मीटिंग का प्रस्ताव। अब जो होने वाला था वो अमन की जिंदगी और राजवीर की बर्बादी दोनों तय करेगा। और इस खेल में चालें खतरनाक थीं, लेकिन हारने के लिए अमन नामक इंसान अब बाकी नहीं था। सुबह के 5 बजे का समय था, लेकिन अमन की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। पूरी रात वो प्लानिंग में लगा रहा था। कौन कौन सा चेहरा सामने लाना है, कौन सा छिपाकर रखना है और असली वार कब करना है। इस बार गुस्सा उसकी ताकत नहीं, उसकी कमजोरी था। इसलिए उसने उसे पूरी तरह बंद करके दिमाग को आगे रखा। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ, अपने बालों को अलग तरीके से सेट किया, चेहरे पर छोटा सा कट वाला नकली निशान लगाया और दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई दिखने दी। काली शर्ट, गहरे ग्रे ब्लेजर और आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस जो किसी आम इंसान में नहीं बल्कि उन लोगों में होता है जो दुनिया को अपने हिसाब से घुमाते हैं। आज अमन एक ठगा हुआ लड़का नहीं, एक रहस्यमयी बिजनेस प्लेयर बन चुका था। काव्या थोड़ी देर से जागी और दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देखती रही। उसे एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ कि वही अमन जो कुछ दिनों पहले टूट चुका था अब ऐसे खड़ा है जैसे खेल का असली मालिक वही हो। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर डर भी लगता है और गर्व भी होता है। अमन हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में सॉफ्टनेस नहीं, एक कठोर चमक थी। उसने जवाब दिया, डरना मत, क्योंकि जब तक ये चाल जारी है मैं तुम्हारे साथ हूं। ये पहली बार था जब अमन ने अपनी भावनाओं को कम शब्दों में लेकिन बहुत साफ तरीके से व्यक्त किया। उस पल काव्या को समझ में आ गया कि ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं, ये अमन का पुनर्जन्म है। मीटिंग के लिए लोकेशन चुनना भी चाल का हिस्सा था। राजवीर मल्होत्रा जैसे लोग कभी अपने ऑफिस में नहीं मिलते। वे उन जगहों पर मिलते हैं जहां माहौल उनके व्यक्तित्व जितना महंगा हो। एक हाई प्रोफाइल होटल लाउंज बुक किया गया। वहां बड़े लोगों की हंसी, शराब की गंध, महंगी घड़ियों और ताकत का एहसास घुला रहता है। अमन होटल में प्रवेश करते हुए ऐसे चला जैसे वो सालों से ऐसे माहौल का हिस्सा रहा हो। किसी ने उसकी चाल, उसकी आंखों की ठंडक और उसकी निगाहों में छिपे अंदाज पर जरा भी शक नहीं किया, और यही उसकी पहली जीत थी। राजवीर के आदमी पहले आए, तीखी नजरों वाले कॉस्टली सूट पहने, लेकिन चाल में डर साफ झलकता था। वे ताकत के सपोर्ट से चलते थे, दिमाग से नहीं। अमन जानता था ऐसे लोगों से आंखें नहीं झुकाई जाती, बस अनदेखा कर दिया जाता है। वो बैठा रहा जैसे वो इस मुलाकात के नतीजे को पहले से जानता हो। कुछ मिनट बाद लिफ्ट खुली और राजवीर मल्होत्रा अंदर आया। चांदी जैसे बाल, महंगी मुस्कान और वो एरोगेंस जो आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन अमन की निगाह नहीं डरी, नहीं झुकी, सीधे जाकर उसके बराबर टकराई। ये वो पल था जहां शिकारी और शिकार पहली बार एक दूसरे की खुशबू पहचानते हैं। राजवीर ने औपचारिक मुस्कुराहट के साथ हाथ बढ़ाया। सो you're द मैन एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। अमन ने हाथ मिलाया, पकड़ इतनी मजबूत कि डोमिनेंस चुपचाप महसूस हो जाए। पीपल टॉक व्हेन समथिंग रियली डेंजरस एंटर्स द मार्केट। इन शब्दों ने हवा में एक हल्का तनाव खड़ा कर दिया। राजवीर ने हंसने की कोशिश की, लेकिन साफ दिख रहा था कि अमन का एटीट्यूड उसके लिए नया और असहज था। यही खेल था जिसकी अमन ने प्लानिंग की थी, राजवीर को थोड़ी असुरक्षा महसूस कराना ताकि वो अगली चाल में गलती करे। पूरी बातचीत बिजनेस, मार्केट और पैसा की तरह दिख रही थी, लेकिन असली लड़ाई दिमागों की थी। हर वाक्य के पीछे छुपा उद्देश्य था, कौन किसे परख रहा है। अमन अपने हर जवाब में आधा सच आधा झूठ बोलता, ताकि भरोसा भी बने और क्यूरियोसिटी भी। राजवीर की आंखों में अब एक अलग चमक आ चुकी थी। वो अमन को खतरा समझ रहा था, लेकिन उसे मौका भी नहीं खोना चाहता था। यही वो साइकोलॉजिकल मोमेंट था जिसे अमन पकड़ना चाहता था। अंत में अमन ने कहा, हम दोनों के पास ताकत है, फर्क बस इतना है कि मैं समझदारी से खेलता हूं। यह सुनकर राजवीर ने पहली बार हल्की सी चुप्पी ली। वो समझ गया था कि सामने बैठा आदमी किसी कीमत पे सामान्य नहीं है। मीटिंग खत्म हुई। दिखाई रूप से सब सामान्य था, लेकिन असली परिणाम दो दिमागों ने महसूस किया। होटल से बाहर निकलते समय काव्या दूर से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। अमन के पास आते ही उसने पूछा, कैसा रहा? अमन ने दरवाजे के पास खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य कहा, शिकार अब मेरी मौजूदगी से बेचैन है और यही पहला कदम जीतने का होता है। ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरती गई, लेकिन इस बार हवा में ठंड नहीं, शिकार की गंध थी। खेल शुरू हो चुका था और अमन अब किसी को माफ करने नहीं आया था।
सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन शहर की गलियों में तनाव की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। अमन और काव्या होटल के बाहर खड़े थे और हवा में सिर्फ एक ही चीज थी, खतरनाक इंतजार। अमन की आंखें दूर तक फैली सड़क पर टिकी थीं, जैसे हर आने जाने वाले चेहरे में राजवीर का अक्स ढूंढ रहा हो। काव्या ने हल्की आवाज में पूछा, अब क्या होगा? अमन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मुस्कान नहीं आई। उसकी आंखों में ठंडक थी, एक अलग तरह की ताकत, जिसे केवल वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने जीवन और मौत दोनों को नजदीक से देखा हो। अब मैं खेल शुरू कर रहा हूं, उसने कहा, और ये खेल सिर्फ दिमाग का है। हर कदम उनकी गलती के लिए तय है। राजवीर उस समय अपने ऑफिस में बैठा था। मीटिंग के बाद उसका मन हिला हुआ था। उसका इंट्यूशन हमेशा सही रहता था, लेकिन आज अमन ने उसकी सोच की गहराई को चुनौती दी थी। राजवीर ने अपने सुरक्षा प्रमुख से कहा, इस बार कुछ अलग है। वो आदमी हमारे नेटवर्क में सिर्फ समस्या नहीं, वो खतरा है। हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके शब्दों में डर झलक रहा था, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। अमन की पहली चाल, सिर्फ बातचीत, अब राजवीर के मन में हलचल पैदा कर चुकी थी, और यही चाल का मकसद था, सामने वाले को डराना और अपनी सोच को दबंग बनाना। अमन और काव्या अब अपने हाइड आउट लौट आए। कमरे की खिड़कियों से शहर की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन दोनों की नजरें बाहर सड़क पर टिक गई थीं। अमन ने कागज निकाले, नोट्स देखे और बार बार अपने दिमाग में नए स्ट्रैटेजी पॉइंट्स जोड़ने लगे। ये पहला पल है। अब तक मैं केवल सामने आया, देखा, महसूस किया। अब असली दबाव शुरू होगा। काव्या उसकी निगाहों में बदलाव देख रही थी। अब वो सिर्फ गुस्से और दुख से नहीं, पल पल की कैलकुलेशन से चल रहा था। ये बदलाव उसे और भी खतरनाक बना रहा था। अगले दिन शाम के समय राजवीर ने अपने दफ्तर में बैठक बुलाई। उसके कर्मचारी और सहायक उसकी हर बात पर नजर रख रहे थे, लेकिन राजवीर की आंखें बार बार उस मीटिंग पर टिकी थीं जिसमें अमन ने उसे साइकोलॉजिकल तरीके से परखा था। तुम सब सुनो, अमन कोई आम आदमी नहीं, उसका तरीका अलग है। हमें उसकी चाल को पढ़ना होगा, वरना ये लड़ाई हमारे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। कमरे में खामोशी फैल गई। सभी कर्मचारी जानते थे कि राजवीर का डर सच में बढ़ चुका है, और ये डर उसे अभी तक दबाए हुए था, लेकिन अगले कदम में वो खुद गलती करने वाला था। अमन अगले दिन रात को एक अलग ही तरीका अपनाने वाला था। उसने तय किया कि राजवीर के भरोसेमंद लोगों के जरिए उसकी कमजोरी तलाश की जाए। वो खुद किसी इंटरैक्शन में नहीं आएगा। इसके लिए उसने पुराने कॉन्टैक्ट्स और कुछ ऑनलाइन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। काव्या उसकी हर चाल नोट कर रही थी। ये चाल बहुत खतरनाक है, उसने कहा। अमन ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की मुस्कान और गंभीरता दोनों थी। खेल अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बदल गया है। राजवीर हर छोटी चीज में डर महसूस करेगा, और डर में इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। रात के 11 बजे शहर की रोशनी कम हो रही थी। अमन ने अपने पुराने लैपटॉप को खोला और एक ऐसा डिजिटल ट्रैप तैयार किया जो सीधे राजवीर के ट्रस्टेड एसोसिएट्स तक पहुंचेगा। इसे देखकर किसी को भी नहीं लगेगा कि अमन ने हर चीज सोची है। काव्या ने देखा कि उसके हाथ ठंडे हैं, लेकिन चाल तेज और कैलकुलेटेड है। अब वो सोचने लगेगा कि वो हमला करने वाला है, जबकि हमला तो सिर्फ इल्यूजन है। अमन ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, और काव्या महसूस कर रही थी कि ये वही पल है जब शिकारी का मनोबल टूटने वाला है और शिकार अपनी चाल में फंस जाएगा। और उसी रात शहर के अंधेरे में अमन ने पहली डिजिटल चाल चल दी। राजवीर के सिस्टम में हलचल हुई। उसका ट्रस्टेड एड गलती करने लगा। छोटी छोटी सूचनाएं जो उसे समय पर मिलनी चाहिए थीं, अब विलंब से आने लगीं। राजवीर ने तुरंत समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने बैठा आदमी अब सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा, वो खेल का असली मास्टर बन चुका है। और जैसे ही रात गहरी हुई, अमन और काव्या अपने हाइडआउट में खड़े रहे, जैसे शिकारी और शिकार का खेल फिर से जीवित हो गया हो, अब केवल चाल की ताकत से। सुबह की हल्की धूप शहर की ऊंची इमारतों के कांच पर पड़ रही थी, लेकिन राजवीर मल्होत्रा के ऑफिस में अंधेरा सा माहौल था। उसे नींद नहीं आई थी। पूरे रात उसने अपने एड्स और एसोसिएट से बार बार सब कुछ जांचा, लेकिन हर जगह छोटा छोटा केओस ही दिखाई दिया। अपने नेटवर्क की ताकत के बावजूद वो महसूस कर रहा था कि आज कुछ बदल गया है। उसके ट्रस्टेड एड्स, जो आमतौर पर उसकी सोच और योजनाओं के अनुरूप काम करते थे, अचानक गलती करने लगे थे। राजवीर की आंखों में पहली बार असली डर चमकने लगा। उसे पता था कि किसी ने उसकी कमजोरी पकड़ ली थी, और ये काम अमन कर रहा था।
अमन के हाइडआउट में काव्या और वो दोनों मॉनिटर्स पर नजरें गड़ाए हुए थे। अमन ने धीरे से कहा, देखो, ये वही पल है। अब राजवीर खुद को घिरता हुआ महसूस करेगा। उसके नेटवर्क की हर छोटी गलती उसकी कमजोरी को और बढ़ाएगी। काव्या की आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन वो समझ रही थी कि हर कदम पर खतरा भी उतना ही बड़ा था। अमन ने लैपटॉप से कमांड्स भेजते हुए छोटे डिजिटल ट्रैप्स सेट किए ताकि राजवीर की पैरानोया बढ़े और वो अपने ही लोगों पर शक करने लगे। राजवीर धीरे धीरे समझ रहा था कि अब चीजें उसकी पकड़ से बाहर हो रही हैं। उसे खुद पर भरोसा नहीं था, अपने एड्स पर शक हो रहा था। उसकी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को बुलाया और चीखते हुए कहा, तुमने क्या किया? ये कैसे हो सकता है? हमें हर कदम पर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। लेफ्टिनेंट की नजरें जमीन पर टिक गई। उसने धीरे से कहा, सॉरी सर, मैं। लेकिन राजवीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, डर झलक रहा था, और यही अमन की चाल थी। अमन के दिमाग ने अगले कदम की तैयारी कर ली थी। उसे पता था कि राजवीर का ईगो अब वल्नरेबल हो चुका है। वो चाहता था कि राजवीर खुद अपनी गलती महसूस करे और खुद को और अपने नेटवर्क को कमजोर करे। अमन ने एक और डिजिटल ट्रैप सेट किया, जिससे राजवीर की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स कुछ छोटे हिंट्स के साथ लीक हो गए। ये लीक दिखने में मामूली था, लेकिन उसके असर ने राजवीर को पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। शाम होते होते राजवीर अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। चारों तरफ मॉनिटर्स में अलर्ट्स, ग्लिचेस और अनोमलीज दिखाई दे रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कंपा रहे थे। उसे अब महसूस हो रहा था कि अब शिकार उसके सामने नहीं, उसके दिमाग में खेल रहा है। अमन ने उसे इतनी गहराई से घेर रखा था कि राजवीर खुद को पावरलेस महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में भय था, गुस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा था कन्फ्यूजन। उधर अमन और काव्या अपने हाइडआउट में बैठे थे। अमन ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अब शिकार खुद अपनी गलती से गिरने वाला है। उसे लगता है कि वो पावरफुल है, लेकिन वास्तव में वो अपने ही डर के जाल में फंसा हुआ है। काव्या ने पूछा, और अगला कदम? अमन ने कहा, अगला कदम तब होगा जब वो पूरी तरह टूट जाए। तब मैं उसे सीधे फेस टू फेस लूंगा, और वो तभी सुरक्षित रहेगा जब समझे कि अब उसे खुद की गलती ही बचा सकती है। रात ढली, शहर की रोशनी बुझी, लेकिन राजवीर की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपने नेटवर्क की हर छोटी वीकनेस को ढूंढ रहा था, हर एसोसिएट पर शक कर रहा था। और तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजाना नंबर। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द ब्लिंक कर रहा था, अगला कदम तय है, तैयार रहो। राजवीर की हथेलियां पसीने से तर हो गई। उसे पता था कि अब खेल उसकी पकड़ से बाहर है, और उसी पल शहर के अंधेरे में दो पैरेलल दुनिया चल रही थीं। एक जहां शिकारी खुद को राजा समझता था, और दूसरी जहां शिकार खुद को पावरलेस महसूस कर रहा था। रात का सन्नाटा शहर पर कब्जा किए हुए था। राजवीर मल्होत्रा अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी और नोटिफिकेशन की टनटनाहट उसके कानों में गूंज रही थी। वो अपनी उंगलियों को बार बार टेबल पर थपथपा रहा था, जैसे किसी अज्ञात ताकत से लड़ रहा हो। पूरे नेटवर्क की ताकत उसके हाथों में थी, लेकिन मन का नियंत्रण जैसे धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रहा हो। अमन की चाल ने उसके दिमाग में खलबली मचा दी थी। उसे अब हर छोटे निर्णय पर शक होने लगा था। राजवीर ने अपने सबसे भरोसेमंद सहायक को बुलाया। उसकी आवाज में डर छिपा था, लेकिन वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुमने क्यों इसे होने दिया? हर चीज हमारे नियंत्रण में थी, और फिर सब उल्टा क्यों हो गया? सहायक धीरे से बोला, सर मैंने। लेकिन राजवीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखें कपकपा रही थीं, हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा कि उसने खुद की ताकत को कम करके आंक लिया था, और यही अमन की पहली बड़ी जीत थी, राजवीर की मानसिक स्थिति पर कब्जा। उधर अमन अपने हाइडआउट में शांत बैठा था। काव्या उसके पास खड़ी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह टेंस थी। अमन ने शांत आवाज में कहा, अब देखो, शिकार अपनी गलती खुद करेगा। डर और शक उसे और कमजोर बना देगा। बस इस पल का इंतजार है। काव्या ने हल्की सांस ली, लेकिन अगर वो अचानक कोई बड़ा कदम उठा दे तो? अमन ने गंभीर स्वर में कहा, अभी तक उसने अपनी कमजोरी खुद दिखा दी है। अगला कदम तभी सही होगा जब वो पूरी तरह टूट जाए, और वही पल अब आने वाला है।
राजवीर ने अपने नेटवर्क में और गहराई से खोजबीन शुरू कर दी। हर एसोसिएट की गतिविधि को वो बार बार जांच रहा था, लेकिन जो चीज़ वो भूल गया वही अमन की योजना थी, छोटी छोटी गलतियों का जाल। राजवीर को ये लग रहा था कि वो पूरे नेटवर्क को नियंत्रण में रख रहा है, लेकिन सच ये था कि हर कदम पर उसे इल्यूजन के पीछे फंसाया जा रहा था। वो धीरे धीरे खुद को घिरता हुआ महसूस कर रहा था। रात के गहरे पहर में राजवीर ने एक महत्वपूर्ण फाइल भेजने का आदेश दिया। वो सोच रहा था कि ये कदम अमन को कंफ्यूज कर देगा, लेकिन अमन पहले से तैयार था। उसने फाइल की जगह डमी डेटा भेज दी, जिससे राजवीर को लगा कि उसकी चाल सफल हुई, लेकिन सच में ये उसके नेटवर्क को इंटरनली हिला देने वाला था। राजवीर ने तुरंत स्क्रीन पर ब्लिंक होते एरर्स देखे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अमन और काव्या इस सबको देख रहे थे। काव्या ने धीरे से कहा, यह बहुत खतरनाक है, अब वो सच में टूट सकता है। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, यही योजना का हिस्सा है। अब तक हमने सिर्फ मानसिक खेल खेला है, अब उसे अपनी गलती का एहसास होगा और तभी हम अगली चाल चला पाएंगे। कमरे में शांत वातावरण था, लेकिन हवा में टेंशन इतनी गहरी थी कि हर सांस पर महसूस की जा सकती थी। राजवीर ने अपने ऑफिस में बैठे बैठे खुद को कमज़ोर महसूस किया। वो डर रहा था, गुस्सा कर रहा था और सबसे ज्यादा कन्फ्यूज था। उसे अब ये समझ में आने लगा कि शिकार ने सिर्फ दिखावा नहीं किया, बल्कि उसने पूरी तरह से उसकी सोच को चुनौती दी है। पहली बार उसने खुद से कहा, शायद मैंने इसे लाइटली लिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उसी रात अमन ने तय कर लिया कि अगली चाल अब सीधे सामना करेगी। अब केवल स्ट्रैटेजी ही नहीं, सीधी टकराहट और साइकोलॉजिकल ब्लो भी शामिल होगी। राजवीर की मानसिक स्थिति पूरी तरह फ्रेजाइल हो चुकी थी और अमन जानता था कि अब शिकार अपने आप गिरने वाला है। रात अपने चरम पर थी और शहर की हल्की रोशनी भी राजवीर मल्होत्रा के ऑफिस की खिड़कियों तक पहुंच रही थी। वो कुर्सी पर झुका हुआ था, आंखें थकी हुई और हाथ कम कंपा रहे थे। पूरे दिन की घटनाओं ने उसे मानसिक तौर पर पूरी तरह थका दिया था। उसे अब ये साफ हो गया था कि अमन ने उसे सिर्फ भ्रमित नहीं किया, बल्कि उसके नेटवर्क की नींव हिला दी थी। हर एसोसिएट, हर तकनीकी प्रणाली, हर छोटी छोटी सूचना, सब उसे अब डर और शक में उलझा रहे थे। राजवीर ने महसूस किया कि पहली गलती ने उसके दिमाग में दरार डाल दी थी और अब वो खुद उस दरार में फंस रहा था। उधर अमन अपने हाइड आउट में बैठा था। काव्या उसके पास खड़ी थी। दोनों ने मॉनिटर्स पर राजवीर की गतिविधियों को ध्यान से देखा। अमन ने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब वो खुद अपनी जाल में उलझ जाएगा। डर और शक उसके निर्णय को गलती में बदल देंगे। काव्या ने पूछा, क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? कहीं वो अचानक कुछ बड़ा कदम ना उठा दे? अमन ने गंभीर होकर कहा, यही तो खेल है। वो खुद गलत निर्णय करेगा और तब मैं उसे फेस टू फेस करूंगा। अब बस हमें उसका मानसिक टूटना देखना है। राजवीर ने अपने एड्स को बार बार तलब किया। उसने हर छोटी गलती को नोट किया और गुस्से में चिल्लाया, तुम सब बेवकूफ हो क्या? क्यों नहीं संभलते? उसकी आवाज में डर और क्रोध का मिश्रण था। एड्स का मनोबल गिर रहा था और उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका बॉस अब इंसान की तरह नहीं, बल्कि डर से बंधा हुआ है। राजवीर खुद भी महसूस कर रहा था कि अब वो अकेला है, अकेला अपने डिसीजंस और गलतियों के बीच। अमन ने अगले कदम की योजना बनाई। उसने तय किया कि वो राजवीर को इल्यूजन के और करीब ले जाएगा। उसने राजवीर के ट्रस्टेड एसोसिएट के ईमेल और फोन में सटल झूठी जानकारी भेजी, जिससे राजवीर खुद ये मानने लगे कि उसका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो गया है। हर छोटी गलती उसे मानसिक तौर पर और घेर रही थी। राजवीर को अब हर कदम सोच समझ कर चलना पड़ रहा था, लेकिन डर और शक उसकी सोच को कमजोर कर रहे थे। रात के गहरे पहर में राजवीर ने अपने फोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल किया। स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ सिर्फ एक संदेश, तुम्हारी अगली चाल तय हो चुकी है, तैयार हो जाओ। राजवीर की हथेलियां पसीने से तर हो गईं। उसे लगा कि अब खेल उसकी पकड़ से बाहर हो गया है। उसने तुरंत अपने एड्स को बुलाया, लेकिन उनके चेहरे पर भी डर झलक रहा था। उसे अब यह समझ में आया कि उसका नेटवर्क अब उसे बचाने में असमर्थ है। अमन और काव्या इस सबको मॉनिटर्स के सामने देख रहे थे। अमन ने कहा, अब वो टूटने वाला है। उसने खुद अपने नेटवर्क में डाउट और पैरानोया पैदा कर ली है। अगली सुबह जब वो अपने निर्णयों का सामना करेगा, तब असली खेल शुरू होगा। काव्या ने हल्की सांस ली और कहा, लेकिन वो खतरनाक आदमी है, कहीं अचानक कुछ न कर दे। अमन ने गंभीरता से कहा, उसका डर और शक उसे और खतरनाक बना देगा। अब वो खुद ही अपनी गलती से गिरने वाला है।
राजवीर रात भर अपने डिसीजंस पर सोचता रहा। हर छोटी सी एक्टिविटी, हर ब्लिंक हुई नोटिफिकेशन उसे और कमजोर कर रही थी। उसे अब यह समझ में आया कि अब केवल एक तरीका बचा है, सीधे कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार होना। और उसी समय शहर के अंधेरे में अमन ने एक नया कदम उठाया। वो जानता था कि अगली मुलाकात सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि राजवीर की मानसिक टूटन और उसकी असली कमजोरी को उजागर करने वाली होगी। शहर की रात अब खामोश थी, लेकिन दो पैरेलल दुनिया चल रही थी। एक जहां शिकारी अपने शिकार को भीतर से तोड़ रहा था, और दूसरी जहां शिकार खुद को पावरलेस महसूस कर रहा था। खेल अब केवल चाल और काउंटर चाल का नहीं, बल्कि मनोबल और मानसिक शक्ति का बन चुका था। रात का अंधेरा शहर पर जैसे अपने पूरे अधिकार के साथ छाया हुआ था। राजवीर मल्होत्रा अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में थकान और डर दोनों साफ झलक रहे थे। पूरे दिन की घटनाओं ने उन्हें मानसिक तौर पर पूरी तरह थका दिया था। वो बार बार अपने एड्स और एसोसिएट्स को देख रहे थे, लेकिन हर कोई असहाय और तनावित दिख रहा था। उनके अंदर जो घमंड और अहंकार हमेशा चमकता था, वो अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अमन ने केवल उनकी चालों को नहीं देखा, बल्कि उनके मनोबल और आत्मविश्वास पर गहरी चोट की है। अमन अपने हाइडआउट में शांत बैठा था। काव्या उसके पास खड़ी थी। दोनों मॉनिटर्स पर राजवीर की हर गतिविधि देख रहे थे। अमन ने धीमी आवाज में कहा, अब वो पूरी तरह घिरा हुआ है। उसका डर और शक उसे अपनी ही गलती में फंसा देगा। अब बस अगले कदम का इंतजार है। काव्या ने पूछा, क्या वो अचानक कोई बड़ा कदम न उठा दे? अमन ने गंभीर होकर कहा, अब वो खुद को पावरलेस समझ रहा है। डर और पैरानोया उसके दिमाग को पूरी तरह हिला देंगे। अगली मुलाकात तय करेगी कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। राजवीर अब हर छोटी सूचना पर नजर रख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें लगातार ब्लिंक हो रही अलर्ट से थक गई थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका नेटवर्क कैसे उलझ गया। हर एसोसिएट की गतिविधि पर शक करने लगे थे, और हर कदम पर उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को बुलाया और चीखते हुए कहा, तुमने ये कैसे होने दिया? मैं हर चीज पर नजर रखता हूं, फिर भी सब उल्टा क्यों हो गया? लेफ्टिनेंट की आंखें जमीन पर टिक गईं और वो धीरे धीरे बोला, सर मैं। लेकिन राजवीर ने बीच में ही उसे रोक दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत अब इल्यूजन बन चुकी है और असली शक्ति उसकी पकड़ से बाहर जा रही है। रात गहराने लगी। अमन ने अपनी अगली चाल को अंजाम देने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने राजवीर के ट्रस्टेड एड्स के जरिए सटिल जानकारी भेजी, जिससे उन्हें लगे कि उनकी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो गई है। धीरे धीरे राजवीर का मनोबल गिरने लगा। वो हर कदम पर डर और शक महसूस कर रहे थे। हर छोटी गलती उन्हें मानसिक तौर पर और कमजोर बना रही थी। और तभी अमन ने सीधे उन्हें फेस टू फेस आने का संकेत भेजा, बिना खुद को सीधे दिखाए। राजवीर अब पूरी तरह घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। उनके अंदर गुस्सा, डर और कन्फ्यूजन एक साथ उबल रहे थे। उन्हें पता था कि अमन अब सिर्फ चाल नहीं चल रहा, बल्कि उनकी मानसिक कमजोरी को उजागर करने वाला है। उनके हाथ कंपकपा रहे थे, सांसें तेज हो रही थीं, और दिमाग हर छोटी छोटी गतिविधि को एनालाइज करने में फंस गया था। वो अब खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, अपने डिसीजंस और नेटवर्क की गलती के बीच फंसे हुए। अमन और काव्या हाइडआउट में मॉनिटर्स के सामने खड़े थे। अमन ने कहा, देखो, ये पल उनकी असली कमजोरी दिखा रहा है। अब उनका मनोबल टूटने वाला है। अगली मुलाकात में उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि अब सब उनके अपने डिसीजंस पर निर्भर हैं, और वही उन्हें कमजोर बनाएंगे। काव्या ने हल्की सांस ली, लेकिन वो खतरनाक आदमी है, कहीं अचानक कुछ न कर दे। अमन ने गंभीरता से कहा, जो खतरनाक है वो ही आसानी से फंसता है। उसका डर और शक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। अब वो खुद ही गिरने वाला है। और उसी रात शहर के अंधेरे में अमन ने अपनी अगली चाल शुरू कर दी। राजवीर की हर छोटी गलती का असर तुरंत दिखाई देने लगा। वो अपने एड्स और सिस्टम्स की गतिविधियों में उलझे हुए थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका नेटवर्क अब उनके खिलाफ काम कर रहा है। पहली बार राजवीर ने महसूस किया कि शिकारी सिर्फ सामने नहीं, उनके भीतर भी है। उनकी मानसिक हालत फ्रेजाइल हो चुकी थी। शहर की रात अब खामोश थी, लेकिन दो पैरेलल दुनिया चल रही थीं। एक जहां शिकारी हर कदम सोचकर चल रहा था, और दूसरी जहां शिकार खुद को पावरलेस और घिरा हुआ महसूस कर रहा था। खेल अब सिर्फ चाल और काउंटर चाल का नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और डर का बन चुका था। शहर की रात गहरी और शांत थी, लेकिन राजवीर मल्होत्रा का मन पूरी तरह अशांत था।
ऑफिस की बड़ी खिड़कियों से बाहर झांकते हुए वे महसूस कर रहा था कि अब वो अकेला है, अपने नेटवर्क, अपने डिसीजंस और अपनी ताकत के बीच फंसा हुआ। हर स्क्रीन पर ब्लिंक होती नोटिफिकेशंस और सटल एरर्स उसे लगातार डर और शक में उलझा रहे थे। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि अब सब उसके अपने डिसीजंस पर निर्भर है और वही उसे कमजोर बनाएंगे। वे अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, हाथों की हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं और हर सांस के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उधर अमन अपने हाइडआउट में पूरी तरह तैयार था। काव्या उसके पास खड़ी थी, लेकिन उसे भी ये सब देखकर धड़कन तेज हो रही थी। अमन ने मॉनिटर्स पर राजवीर की गतिविधियां देखी और धीमी आवाज में कहा, अब वो पूरी तरह घिरा हुआ है। उसे अपनी ही गलती से डर और शक का सामना करना पड़ेगा। अगला कदम सीधे कॉन्फ्रंटेशन का है। काव्या ने पूछा, क्या वो अचानक कुछ बड़ा कदम उठा सकता है? अमन ने गंभीरता से कहा, जो डरता है वही आसानी से फंसता है। अब सब उसकी खुद की कमजोरी पर निर्भर है और वही उसे परास्त करेगी। राजवीर ने अपने एड्स को बुलाया। उसकी आवाज में गुस्सा, डर और कंफ्यूजन एक साथ झलक रहे थे। तुम सब ने ये कैसे होने दिया? हर चीज हमारे नियंत्रण में थी, फिर भी सब उल्टा क्यों हो गया? एड्स की आंखें नीचे टिक गईं। कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पहली बार राजवीर ने महसूस किया कि उसका नेटवर्क अब उसे बचाने में असमर्थ है। उसका मनोबल टूट चुका था और वो खुद अपनी कमजोरी को महसूस कर रहा था। अमन ने अब अगली चाल के लिए तय किया कि वो सीधे राजवीर से सामना करेगा। उसने शहर के एक सेक्लूडेड वेयरहाउस का चयन किया, जहां सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा। वहां पहुंचते ही राजवीर को न्योता भेजा गया। वे शुरू में शक में था, लेकिन डर और क्यूरियोसिटी उसे वहां ले गया। जैसे ही राजवीर वेयरहाउस में पहुंचा, वे खड़ा रहा। चारों तरफ खालीपन और अंधेरा। तभी धीरे धीरे लाइटें जलीं और सामने अमन खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में वही ठंडक, वही आत्मविश्वास और वही ताकत थी जो पूरे खेल में धीरे धीरे बढ़ी थी। राजवीर की सांसें अटक गईं। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन मन में डर और शक की लहरें लगातार उसे घेरे हुए थीं। अमन ने धीमे स्वर में कहा, राजवीर, अब खेल खत्म होने वाला है। ये सब केवल दिमाग का खेल नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी कमजोरी का सामना है। राजवीर ने कड़ी आवाज में कहा, तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? मेरी ताकत और नेटवर्क अभी भी मेरे पास है। अमन मुस्कुराया, ताकत केवल नंबर्स और सिस्टम्स में नहीं होती। असली ताकत दिमाग, धैर्य और स्ट्रैटेजी में होती है, और यही तुम्हारे अंदर नहीं है। राजवीर ने अपनी आखिरी कोशिश की, अपने एड्स और रिसोर्सेज का हवाला देते हुए, लेकिन अमन पहले से हर सिनारियो के लिए तैयार था। उसने सटल मूव्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर और इल्यूजन के जरिए राजवीर को पूरी तरह घेर लिया था। धीरे धीरे राजवीर ने महसूस किया कि अब वो अकेला है और उसकी हर चाल पर अमन का कंट्रोल है। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि शिकार अब वही है जो खुद को मजबूत समझता था, और शिकारी वही जिसने धैर्य और स्ट्रैटेजी के साथ सब कुछ खेला। अंततः राजवीर ने सर झुका दिया। उसकी आंखों में ना डर, ना क्रोध, सिर्फ स्वीकार्यता और हार की शांति थी। अमन पास जाकर कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि असली ताकत क्या होती है, और अब यह खेल खत्म हुआ। वेयरहाउस में सन्नाटा छा गया। अमन और काव्या ने देखा कि शहर के अंधेरे में एक शिकारी ने शिकार को केवल अपने दिमाग, चाल और स्ट्रैटेजी से परास्त किया। ये केवल जीत नहीं थी, ये न्याय, प्रतिशोध और बुद्धिमत्ता का संगम था। रात के अंधेरे में दोनों बाहर खड़े हुए और शहर की चुप्पी को महसूस किया। अब अमन के अंदर सिर्फ ठंडक, संतोष और यह एहसास कि जो भी खेल था उसका अंत सही तरीके से हुआ। शहर की रात अब शांत थी, लेकिन अब दो पैरेलल दुनिया खत्म हो चुकी थीं। शिकारी ने शिकार को परास्त किया और शिकार ने स्वीकार किया कि कभी-कभी असली ताकत दिखावे और नंबर्स में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, धैर्य और धैर्य से चली चाल में होती है। और यहीं खत्म हुआ अमन और राजवीर की कहानी। सस्पेंस, चालाकी और इंसानी मन की ताकत का अंतिम अध्याय।